बयान है ना, मेरे नजदीक अल्लाह मियाँ की सारी जितनी भी क्रिएशंस हैं, जितनी भी बनाई हुई चीजें हैं, उनका तो हम मतलब हम शायद अल्फाज में बयान भी नहीं कर सकते कि वो कितनी कमाल और कितनी जो है वो बेहतरीन है, या हम लोगों को हैरान कुन हद तक समझ भी नहीं आती, इतनी वो मार्वलस है। बट जो दिमाग है ना, मेरे नजदीक दिमाग एक ऐसी क्रिएशन है अल्लाह मियाँ की कि आप ये एक ऐसी मशीन है, मैं कहता हूँ इसका कोई रद्दोबदल हो ही नहीं सकता। और अल्लाह मियाँ ने इतनी ताकत दे दी है इसको, इतनी ताकत दे दी है इस दिमाग को, कि शायद अगर मैं ये कहूं कि जो हमें बड़े बड़े हैवी जिस्म नजर आते हैं लोगों के, वो सब एक बेहतरीन कमजोर जिस्म वाले दिमाग से हरा दिए जाए। कमजोर जिस्म वाला दिमाग, अगर दिमाग अच्छा है, हेल्दी है और जिस्म कमजोर है, वो उसको हरा सकता है, जितना भी बड़ा आपके आगे मुकाबला हो या प्रॉब्लम हो। अच्छा, अब मैंने आपको जब भी ये मैं क्यों स्टार्ट किया कि इंट्रोडक्शन बहुत छोटा सा और इंप्रेसिव हो, बड़ी कम लाइन में बात। जब आप लिमिट लगाते हैं किसी चीज को, स्पेशली कोई भी काम करने से पहले, एक बड़ी आम हमारे पंजाबी में मिसाल है कि वो एक शख्स सोना बनाना चाह रहा होता है, तो वो उसको कहता है, उसका एक जो वो कहता है तू सोना तो बना लेगा, जब तू सोना बना रहा हो ना, तो तूने बांदर का नहीं सोचना, ठीक है? अगर तू बांदर का सोचेगा तो सोना नहीं बनेगा। अब वो जब सोना बनाने लगता है और एंड पे बिल्कुल रह जाता है, तो कुछ दिन में बांदर आ जाए, वो कहता है उस्ताद ने कहा था वो बांदर का नहीं सोचा, वो सारा प्रोसेस खत्म कर देता है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट वो उसके जहन में बिठा दिया जाता है कि यार आने बांदर का नहीं सोचना। ठीक है जी। अब क्या होगा, ये कलीम साहब इमरान साहब का जरा इशू है, उसको रिजॉल्व करने में चाहूंगा कि सब हो। अच्छा, जब इंट्रोडक्शन आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प मैंने बताया, तो हमारा ब्रेन क्या करता है, छोटे से कमांड पे सम टाइम उसको लिमिट लगा के उस पर रिएक्शन ब्रेन का तैयार करना शुरू कर देता है। मैंने आपको क्यों बताया, क्यों क्योंकि सबसे आसान मिसाल है कि इंट्रोडक्शन छोटा और इंप्रेसिव हो, तो आप एक तरफा दोनों तरफ सोचने लगते हैं कि भाई एक तो बहुत कम, दूसरा बहुत इंप्रेसिव जो मुतासिर करता हो, असर रखता हो, कि बात कैसे की जाए, उसके दिमाग को आप उस पर सोचने लगते हैं, गौर करते हैं। वही इंट्रोडक्शन जो मैं आपसे ऐसे ही पूछूं कि सबका साहब आप क्या करते हैं, आप 2 मिनट में बता देंगे डॉक्टर साहब मैं ये करता हूँ। वही इंट्रोडक्शन पे आप 10 सेकंड 15 सेकंड, डिपेंड ऑन योर ब्रेन कैपेसिटी, आप रुकेंगे, सोचेंगे और बताएंगे। अच्छा, अब मैं इसको शॉर्ट कर लूँ और इसको इंप्रेसिव कर लूँ, तो आई थिंक मैं इस तरह बोल दूं, इस तरह बता दूं कि मैं सिंपल एक रेफरी हूं या जो भी हूं, एंड देन दैट्स इट, जो भी आगे उसका है। सो इससे ये है जो एक्ट वाली बात थी कि दिमाग, हम जो कई दफा कहते हैं कि यार समझ नहीं आ रही, परेशानी है, कंट्रोल ही नहीं है हमारे हाथ में, वो यार मैं नर्वस हो जाता हूँ रिंग में जाके, यार समझ नहीं आता, यार 10 मेरे शागिर्द आते हैं, मैं समझाने लगता हूँ तो मुझे समझ जाता हूँ। दिमाग कुछ नहीं करता, करते आप हैं, लिमिट आप लगाते हैं। ठीक है, या आपको सब कुछ, आप सब सुन रहे हैं ना, समझ आ रही है ना बात? लिमिट आप लगाते हैं, इंस्ट्रक्शन आप देते हैं ब्रेन, लेकिन जो रिएक्शन आता है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन आपको ये लगता है कि शायद जो ब्रेन एक्टिविटी है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, कि पता नहीं एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, समझ नहीं आता। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, उसकी एक्टिविटी जो है वो आपके कंट्रोल में, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स है, रिएक्शन है, वो कंट्रोल में। कैमरा का ऑन करके सामने आ जाओ तो डॉक्टर साहब देख लेंगे आपको। स्पोर्ट्स में समझाया ये जाता है कि आपका जो रिस्पॉन्स है ब्रेन का, आपका जो रिएक्शन है, वो आपने कैसे कंट्रोल करना है ताकि आप अपने स्पोर्ट्स में मोटिवेशन ला सकें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी रेजिलेंस हो, आपका स्टेमिना मजीद बेहतर हो, आप मजीद कंसंट्रेट करें, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिरी राउंड तक आप उसी स्टेट ऑफ माइंड में हो जब मैच शुरू हुआ था, या मैच शुरू होने से पहले आप अपने साथ एक अहद करके आए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन कोई भी हो सकती है, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आप दिमाग से मत हारें, क्योंकि अगर आप दिमाग से हार जाएंगे तो फिर हर अगले मैच में आप जीतने से पहले हारे होंगे, चाहे आप जीत भी जाएं। मैं हमेशा कहता हूं कि जो जीत है, जो इंसान की जीत है, वो मतलब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जीत हार क्या है, तो शायद हमारे लिए बड़ा सिंपल है कि जो हार गया वो हार गया, जो जीत गया वो जीत गया। अच्छा, मेरा इसका नजरिया फर्क हो गया जब से मैंने ये दिमाग के ऊपर पढ़ना शुरू किया, लोगों को समझाना शुरू किया। जीत वो नहीं है कि
आपने किसी को किसी मुकाबले में हरा दिया है, आई थिंक जीत वो है कि आपने जिस तरह भी परफॉर्म किया अपने काम, अपने रिंग में, आप उससे सेटिस्फाइड। अब ये सेटिस्फेक्शन का जो एलिमेंट है, ये जो सेटिस्फेक्शन का एलिमेंट है, ये दो तरफा हो सकता है। मतलब आप हार गए हैं, बट आप अपनी परफॉर्मेंस से सेट, तो आप जीत गए है ना। रिजल्ट तो उसको तो हम नहीं रोके, वो उसके लिए तो हम थे, रिजल्ट तो आना ही आना है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि आप मेंटली जीते हैं कि नहीं जीते, क्योंकि ये चीज मोटिवेशन बनाएगी आपके अगले मैच के लिए, ये चीज मोटिवेशन बनाएगी आपके अपने अगले शागिर्द को तैयार करने के लिए, अगले मैच के लिए। अगर वो पिछला हार के आके आपको कह भी रहा है कि जी कोच साहब मैं तो हार गया, मैं तो बड़ा परेशान हूँ, क्या होगा। सो यहाँ हम उसके ऊपर बात करेंगे ज्यादा से ज्यादा। सबसे पहले हम आई थिंक अब कलीम साहब सारे आ गए हैं, जितने भी लोग हैं। सेशन है जो वर्कशॉप है वो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद समर अली शाह, जो माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इनका मैं छोटा सा आपके साथ इंट्रोडक्शन दे दूँ। डॉक्टर साहब माशाल्लाह फिजियोथेरेपिस्ट हैं, NLP कोच हैं, एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, राइटर भी हैं, मीडिया प्रोडक्शंस भी करते हैं। तो ये माशाल्लाह हमारी टीम का हिस्सा है, मेडिकल बोर्ड का हिस्सा है। तो आज ये आपके लिए जो सेशन लेके आ रहे हैं, आप सबसे ये गुजारिश है माइक अपने म्यूट रखें। डॉक्टर साहब यहाँ पे आपको बहुत अच्छी और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देंगे और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे, ठीक है। तो इसको काइंडली कोर्स को लें, ये आपकी डेवलपमेंट के लिए है। PPC का जो काम है, PPC की काम है आप लोगों को डेवलप करना, आपको एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे लेके आना। तो इसको काइंडली तवज्जो से नोट करें, जो भी क्वेश्चन आपके ज़हन में हो वो नोट डाउन कर लें। एंड पे जो है हम Q&A का सेशन करेंगे, उसमें डॉक्टर साहब आपके जो जवाबात हैं, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो आपको इनके जवाबात देंगे। तो ड्यूरिंग जो कोर्स है, वर्कशॉप है, वो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने माइक म्यूट रखें। जज़ाकल्लाह जी। डॉक्टर साहब वेलकम टू द वर्कशॉप, PPC वर्कशॉप। और हमारा आज का टॉपिक जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है। डॉक्टर साहब इट्स हैंड ओवर टू यू, आप बिस्मिल्लाह करें सर। जी दोबारा से सबको अस्सलाम वालेकुम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक हम लोग यहाँ जैसे बैठे, जी बिल्कुल जी, हम जैसे यहाँ बैठे हैं और जिस तरह मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह मियां ने इसमें एक बेहतरी रखी है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे अब सारे आज बैठ के जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया कि आवाज चली गई थी और क्या इशू था, कैसे था, तो इसलिए मैं बिल्कुल शुरू से फिर दोबारा से शुरू करूंगा, क्योंकि बीच में आवाज चली गई थी तो मुझे, मैं आप लोगों को सुन नहीं पा रहा था। तो अच्छा, मैं कह रहा था कि हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि दिमाग क्या है। तो मेरे नजदीक, और सब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब इससे मुत्तफिक होंगे कि अल्लाह मियां ने, लेकिन हर चीज ही बेहतरीन अल्लाह मियां की बनाई हुई है, और हम इंसान जब कुछ बनाते हैं उसमें कोई ना कोई गुंजाइश रह जाती है, कुछ गलती होती है, लेकिन जब वो पाक जात जब बनाती है तो उसमें किसी चीज की कमी नहीं होती। लेकिन जो दिमाग है वो अल्लाह मियां ने ऐसा बना दिया है कि आप यकीन करें, हम जब पढ़ते थे दिमाग को मेडिकल में, हम देखते थे कि वो इतना सा एक लुथड़ा सा होता था, जो है वो गोश्त का, लेकिन गोश्त उसको कह लूं या मैं उसको कोई भी मांस कह लूं, लेकिन वो ऐसा होता था कि वो पूरे आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा होता था। तो वो ऐसी वायरिंग और ऐसा पुर्जा लगाया गया है। अब उसका कंट्रोल, उसको समझना बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है, हैरानकुन भी है, और सबसे ज्यादा जो मजे की बात है वो मैं इसको कहूंगा कि वो ना पहुंचने वाली एक चीज है। आप चाह के भी उसको जितना भी समझेंगे, जितना सीखते जाएंगे, तब भी गुंजाइश रहती है। ये उसकी खूबसूरती है, और ये मैं कहता हूँ ये अल्लाह मियां के कई मौजों में से एक ये बेहतरीन मौजज़ा है कि जब आप दिमाग को, साइकोलॉजी को समझने लगेंगे तो जितना समझते जाएंगे वो और गुंजाइश बनाती जाएगी आपको मजीद सीखने की, मजीद समझने की। तो सबसे पहली चीज, जब भी आप ऐसे किसी सेशन में बैठेंगे जहां पे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो इस मामले में कि हम अपनी मेंटल हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं, तो आप अपनी जो गुंजाइश है दिमाग की उसको बढ़ा लें, क्योंकि
ऐसी बातें, ऐसी चीजें आपके जहन में आ रही होंगी और इतना पोटेंशियल अल्लाह मियां ने इस दिमाग में दिया है कि आप शायद उसको सोच भी नहीं पा रहे होंगे और वो आपके कई कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अब एक बड़ी जो है इंटरेस्टिंग बात जिसमें हम आप लोगों से हम बात कर रहे थे कि इसकी जरूरत हर फील्ड में कैसी पड़ रही है। स्पोर्ट्स में भाई क्यों हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसमें तो फिजिकल एफर्ट है, बॉडी का सारा काम है, ठीक है ना। तो अब कहां से ये हो गया कि जो है वो हम कहें कि जी हमें तो स्पोर्ट्स में कैसे जरूरत पड़ेगी, इसमें हम क्यों ना अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दें, वो करें। देखिए इसलिए जरूरत पड़ी, इसलिए जरूरत पड़ी कि जहां पे आपका फिजिकल एफर्ट, आपका जो आपकी की हुई ट्रेनिंग है वो नाकाम होती नजर आएगी, तो एक चीज आपको बचा लेगी, वो आपका नर्व्स पे कंट्रोल है। वो किसी भी मैटर में, वो किसी भी मसले में, चाहे वो जिंदगी का कोई मैटर है या वो स्पोर्ट्स है, आपकी मोटिवेशन, आपकी कंसंट्रेशन, आपका स्टेमिना, इट ऑल डिपेंड ऑन ब्रेन। अब मैं आपको बताऊं, हम जो बात कर रहे थे, मैंने आपको कहा शुरू में कि बड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन और कम लफ्जों में दीजिएगा। तो आप लोगों ने पहले तो आप जैसे मैंने कहा इंट्रोडक्शन, तो आपने फौरन कहा कि जी ऐसे है तो यूं है तो यूं, फौरन शुरू किया। बट जब मैंने कहा कि रुक जाएं, सबको मैंने बोला पहले, जब सबकुछ साहब ने शुरू किया तो मैंने कहा रुकें, अब कम लफ्जों में और इफेक्टिव बोलिएगा। तो उनको टाइम लगा सोचने में, क्योंकि लिमिट लगा दी ब्रेन ने। नेचुरली मैंने बोल दिया और वो लिमिट लग गई। तो मैं इसकी मिसाल पहले भी दे चुका हूं, दोबारा दे रहा था कि पंजाबी में एक बड़ी कहावत है कि बांदरदानी सोचना वरना बांदर जहने च आ जाएगा। तो वो एक ऐसे मिसाल है कि एक बंदा सोना बना रहा था, तो उसको उसके उस्ताद ने कहा कि जब तू सोना बिल्कुल बनाने के करीब होगा तो तूने क्या करना है, बंदर का नहीं सोचना वरना सोना नहीं बनेगा। अब वो जब आखिरी स्टेप पे पहुंचता था, वो नेचुरली, वो क्योंकि उसको बोला हुआ था, उसके जहन में डाला हुआ था, वो बंदर सोचता था, वो सारा प्रोसेस खत्म कर देता था कि हाजी मैं तो बंदर सोच लिया। तो वो होता क्या है कि आपका ब्रेन 2 मिनट के लिए स्टॉप लगाता है और उस पर थिंक करता है, प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को और फिर उस पर रिएक्ट करता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपसे हम बात करेंगे जितनी भी देर का हमारा सेशन होगा, हम आपके ब्रेन को जो रिस्पॉन्स करने की ताकत है, जो रिएक्शन है, उसको कंट्रोल करने की बात करेंगे। क्योंकि इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना उसमें वैसे ही आ रही है जैसे सारी है, सिर्फ हम उसका रिस्पॉन्स अलग कर रहे हैं। जैसे छोटी सी मिसाल है, एक्साइटमेंट और एंजाइटी और फियर। मैं आपको मजे की बात एक बताने लगा, इसको हम और शॉर्ट करते हैं। सिर्फ मिसाल ले लें एक्साइटमेंट और फियर की, अभी एंजाइटी की बात मत करें, बहुत डिटेल हो जाएगा। डरना, और जब आप एक्साइट होते हैं किसी चीज पे, आपको पता है वो ब्रेन के सेम सेंटर पे जाके हिट करता है, उसका सेम स्पाइक रिएक्शन होता है, सेम सेंटर पे जाके वो हिट करता है। लेकिन आपका रिएक्शन कितना फर्क होता है। डर के आप भाग जाते हैं इस चीज से, एक्साइट होके आप और एक्साइट होके उस चीज में और इंडल्ज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने रिसेंटली अभी एक्सपीरियंस किया, मैं गया हुआ था तो मुझे पानी से बड़ा डर लगता था। मैंने क्योंकि मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ, लोगों की काउंसलिंग करता हूँ, तो मैं अपनी काउंसलिंग ऐसी करता हूँ, जिस चीज का डर हो उसमें अपने आप को इंडल्ज करता हूँ और ये कंट्रोल करता हूँ ब्रेन को कि एक्साइटमेंट वाला स्पाइक को मैंने फोकस करना है, फियर वाले स्पाइक को ओवरकम करना है। तो मैं पानी में, वो बोटिंग थी एक, वो कैनोपी समथिंग क्या बोलते हैं, छोटी सी बोट होती है, बिल्कुल आप समझिएगा पानी के ऊपर बैठे हुए। अब वो चलानी थी तो मेरी बड़ी आम जबान में बड़ी फट रही थी कि यार ये तो काम खराब हो जाएगा। बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एक्साइटमेंट और फियर मुझे पता है कि एक सेंटर पे हिट करता है एक ही जगह पे जाके, तो मुझे पता था कि यार मैंने उसको ओवरशैडो करना है, फियर को अपने एक्साइटमेंट से, और मैंने कहा यार लेट्स ट्राई, तो नई चीज है और उसमें मैंने माशाल्लाह नया भी सीखा और उस पानी के डर को ओवरकम भी कर लिया। सेम ऐसा ही जब चैंपियनशिप आती है आपकी या बड़ा टाइटल आता है, तो आपको ट्रेनिंग, आपकी जो आपकी फिजिकल एफर्ट्स हैं, इससे हट के एक चीज आप बड़ा घबरा रहे होते हैं कि अगर हारा तो क्या होगा और जीता तो ये करूंगा, हारा तो क्या होगा, हारा तो क्या होगा, उससे रिलेटेड चीजें आप खुद क्रिएट करने लग जाते हैं ब्रेन में। अब वो ब्रेन क्योंकि वो मैप बना चुका होता है दिमाग में, वो उसकी मैपिंग हो चुकी होती है, उसका स्केच बन चुका होता है, तो उसका रिएक्शन भी वैसा आता है। इसमें 3 नुकसान होते हैं। नंबर 1, आप 3 राउंड की बॉक्सिंग खेल रहे हैं और पहले राउंड में आपको मामला आपके हाथ से जाता हुआ नजर आता है, आप इतना परेशान हो जाते हैं कि आप दूसरे राउंड में भी गलतियां करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अब लगने लग गया कि यार ये पहला राउंड तो निकल गया। अब पहला राउंड तो निकल गया, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आगे 2 तो हैं। उसकी एक्साइटमेंट मैं बनाऊं, ना कि उसको फियर में कन्वर्ट करूं, ना कि उसको डर में कन्वर्ट करूं।
सो आपने उसकी एक्साइटमेंट बरकरार रखनी है और उस रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना है और अपने आप को समझाना है कि नहीं, अभी 2 राउंड हैं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। और अगर दोनों राउंड में आप हारते नजर आते हैं तो आखिरी राउंड में आप ये सोच सकते हैं कि अभी सितारों से आगे जहां और भी हैं, फरिश कैंप और भी हैं, हमारे यहाँ पे मसला हमारा क्या है, जो सबसे बड़ा इशू है इस वक्त, हम बच्चों को और हम बड़ों को भी, हम लोगों को, हमने कभी साइकोलॉजी पे बात ही नहीं की। उसकी वजह हमें लगता है कि ये टैबू है, इस पे अगर हम बात करें, ओ यार पागल है यार, तो तू पागल हो गया, दिमाग की गल कर रहे हैं तो तू पागल है। भाई गायनी के मसले, पेट के मसले, ठीक है ना, जुकाम बुखार, इसको हम डिस्कस करते हो तो कभी भी नहीं शर्मिंदा होते, वो तो बीमारी है। जबकि मेंटल हेल्थ को डिस्कस करते हम इसलिए शर्मिंदा होते हैं कि हमारे यहाँ पे एक मिथ बन गई हुई है कि तो पागल है, वो ये तो पागल हो गया, पागलों ने डॉक्टर को जा रहे थे तब मतलब पागल हो गया। इस चीज से आपको बाहर निकलना होगा, बल्कि बजाय किसी गलत हाथों में जाने के आपको साइकोलॉजिस्ट या फिर एनएलपी कोच इसके पास जाके काउंसलिंग करना इसलिए जरूरी है कि बात करके मामले का हल लेके आए। ना सिर्फ ये बल्कि ऐसी टेक्निक्स आप सीखें, समझें, जिनसे आप अपने बड़े से बड़े मसले हल कर सकते हैं। और ये यकीन करें, दुनिया में ऐसा होता है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ लोगों को, लोग बड़ा हैरान होते हैं कि हमें बताया नहीं जाता। यकीन करें, दुनिया का जो बेस्ट काउंसलिंग करने का टीचर कह लें, कोच कह लें, डॉक्टर कह लें, वो हम तो मुसलमान है, हमारे बिलीवर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप हदीसें पढ़ें, लोगों से इंटरेक्शन पढ़ें, सहाबा से इंटरेक्शन पढ़ें, बताने के तरीका, उनसे बेहतर काउंसलिंग की ही नहीं किसी ने, बड़ी जबरदस्त काउंसलिंग करते थे। आप मामला देखें तो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो दिमाग है हम लोगों का, साइंस कहती है कि आज तक 13% से ज्यादा यूज नहीं हुआ दुनिया में। 13% भी वो बड़ा खुले दिल से कहते हैं कि भाई ये भी हम अभी ज्यादा बता रहे हैं, मे बी 8 या 9% से। बाकी आप ये सोचें कि इंसान जब आज आप जाते हैं बड़े मुल्कों को देखते हैं, पाकिस्तान में भी खैर तरक्की हो रही है, बट दूसरे मुल्कों में जाके देखते हैं कितनी तरक्की हो रही है, या जहाज बन गया, आप देखें, ये मोबाइल टेक्नोलॉजी देखें आप, मैं अपनी जगह बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे देख भी रहे हैं और बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं आपके पास बैठा हूँ, इमरान साहब को मैं देख रहा हूँ बिल्कुल ऐसे जैसे मेरे पास बैठे। अब ये दिमाग ने देखें कितना कुछ बना दिया और अभी सिर्फ 8% इस्तेमाल हुआ। तो सोचें जिस दिन ये 50% या 80% इस्तेमाल होगा तो ये कहाँ चला जाए। सो इतना पोटेंशियल है इस ब्रेन में, इसको आपने समझना है। सो ये थोड़ा सा काफी लंबा इंट्रोडक्शन मैंने दिया, बट सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी बेस नहीं होती साइकोलॉजी में। कभी भी हमें किसी ने हमें बड़े बहुत अच्छी तरबियत जरूर देते हैं, लेकिन शायद हमें कभी इस पे बात नहीं की जाती कि बेटा कि अगर गुस्सा आए तो उसको किस तरह तुमने रिएक्ट करना है, अगर रोना आए तो उसको किस तरह रिएक्ट करना है, अगर हंसी आए तो उस पर किस तरह रिएक्ट करना है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है, इसीलिए फिर हमारे रिस्पॉन्सेज फर्क हैं। आप आज हमारी सोसाइटी में देखें, हमें गुस्सा नहीं करना आता, गुस्सा करने आएंगे तो लोगों को कत्ल कर देंगे, इतना ज्यादा कर लेंगे, क्योंकि हमें आज बचपन से ट्रेनिंग नहीं दी गई कि गुस्से को कितना करना है। सिर्फ ये बताया गया कि गुस्सा करना नहीं है, लेकिन बताया, समझाया कभी नहीं, सिखाया कभी नहीं कि भाई ये गुस्सा इतना, ये ऐसे है, या तुम अगर किसी को नफरत अंगेज मामला आप समझ के भी उसको मारे तो वो भी गुस्से की एक शर्त है, उसको भी बचना है। हमें ये नहीं समझाया जाता, हमें सिर्फ बता क्या देते हैं गुस्सा नहीं करना। फिर हंस रहे हैं तो हमें कह देते हैं कि यार, कभी मेरे ख्याल बहुत हम कम लोग होंगे जिसमें हमारी तरबियत में चीज शामिल हो, या टीचर्स ने, पेरेंट्स बेचारे कोशिश करते हैं, आजकल के तो खैर बच्चों के मामला ही हो रहे हैं, बट ये चीजें हमें नहीं बताई जाती कि इमोशनल सिस्टम में रिएक्ट कैसे करना है। फिर मसला यही होता है कि जब कोई नया इमोशन हमारे इर्द गिर्द हमें कहीं ना कहीं घेर लेता है, लाइक हार का डर या गेम के अंदर नर्वसनेस, तो हमारा इमोशनल सिस्टम जो है वो बिल्कुल पैनिक कर जाता है। वो पैनिक इसलिए कर जाता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसको लगता है कि यार ये तो इमोशन आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं, ये तो पता नहीं कहां से आ गया, मुझे तो 4 रिएक्शन ही पता थे, हंसना, रोना और ज्यादा गुस्सा आ जाना। हमें तो पता ही नहीं होता कि नर्वसनेस भी कोई चीज थी, क्योंकि हम हमेशा भागते थे, हम 10 लोगों में खड़े होकर बात नहीं करते थे क्योंकि हमें डर लगता था। तो और हमने कभी किसी से शेयर भी नहीं की ये बात कि भाई मुझे डर लग रहा है, हमने आज तक शेयर भी नहीं की ये बात कि यार मुझे डर लगता है कि मैं 3 लोगों में कैसे जाऊंगा, मुझे डर लगता है कि मुक्का लग जाएगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा, मुझे डर लगता है कि पहला राउंड हाथ से निकल गया तो मैं हार गया, तो मेरे उसका क्या रिएक्शन होगा। तो इन सबको समझने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें ये समझना है कि सबसे पहले कि 3 चीजें जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं टू गेट द गुड रिजल्ट्स, वो रिस्पॉन्सेज हैं, ताकि आपके अंदर
वो 3 चीजें आ सकें, उनके रिस्पॉन्स को हम पकड़ना चाह रहे हैं। चाहे वो फियर है, डर है, नर्वसनेस है गेम में, उसका रिस्पॉन्स आपका मोटिवेशन होना चाहिए। नंबर 1 मोटिवेशन, याद रखिएगा। जो हम साइकोलॉजी पे काम करते हैं स्पोर्ट्स के, ताकि मोटिवेशन बरकरार रहे पहले मैच से एंड तक, वो कोई भी गेम है, उसकी तैयारी में भी, उसके ड्यूरिंग द गेम भी, तैयारी में भी, गेम खत्म होने के बाद भी, गेम शुरू होने तक भी, या अगली 100 गेमें आने तक वो मोटिवेशन बरकरार है। नंबर 1 चीज साइकोलॉजी पे, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पे काम इसलिए किया जाता है कि मोटिवेशन आपकी थ्रू आउट बरकरार रहे। और आप जितने कोचेज हैं, ये उनके लिए मैं स्पेशल कहूंगा, बच्चों की मोटिवेशन का सबब बने। उनको ट्रेनिंग जरूर दें फिजिकली, या उनकी आपकी जो भी एक रेगुलर टेक्निकल ट्रेनिंग है वो बहुत जरूरी है, उस पर तो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको मोटिवेट करके रखें। अब यहां मोटिवेशन की जो हेडिंग है, इसके अंदर जो जरूरी बात करना वो ये है कि मोटिवेशन इस तरह ना हो जाए कि कहीं जाके वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाए, या वो कहीं जाके गरूर में आ जाए, तकब्बर में आ जाए। मोटिवेशन, गरूर, तकब्बर, या उसको कहना कि ओवर कॉन्फिडेंस, इसमें फर्क है, याद रखिएगा। मोटिवेशन रहती है आपको बरकरार रखने के लिए, लड़ने के लिए किसी मामले से, किसी सिचुएशन से, किसी प्रॉब्लम से, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपकी तैयारी को खत्म करना शुरू कर देती है, क्योंकि आपको लगता है आपको पता है, आपको लगता है आप ही बड़े हैं, आपको लगता है आपसे अच्छा कोई नहीं है। ये मोटिवेशन नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। इसमें फर्क है। मोटिवेशन ये है कि हाँ, शायद मुझसे बेहतर अच्छा कोई दूसरा होगा और मुझसे बुरे भी 100 होंगे, लेकिन मैं अपने नर्व्स पे, या अपने गोल पे, या अपने जो भी मेरा मकसद है उसमें इतना फोकस्ड हूं, जो मेरी एनर्जी फर्स्ट पे होगी वही आखिरी में होगी, चाहे मैं हार रहा हूं। राउंड की मैं बात कर, ठीक है। तो मोटिवेशन और ओवर कॉन्फिडेंस में आपने फर्क बनाए रखना है हमेशा, और गरूर तकब्बर से भी बचना है। सो मोटिवेशन पे काम करेंगे। हमारे कोच हजरात के लिए स्पेशल है, जितने कोच हैं, बॉक्सर्स जो हैं वो भी इसको अल्टीमेट, ऑब्वियसली उनके लिए भी मैं बताऊंगा, बट सबसे पहले कोच जो है वो समझाए बच्चे को कि मोटिवेशन क्या है। मैं मिसाल देता हूं कि आपका शायद गोल ये होगा चैंपियनशिप में कि मैं चैंपियनशिप जीत जाऊं। ये गोल ठीक है, सबका होना चाहिए, अच्छा है, लेकिन व्हाट आई बिलीव कि इससे बेहतर मोटिवेशन का सोर्स ये होगा कि आज मैं ऐसे खेल के जाऊं कि जब मैं वापस जाऊं, चाहे हार के जाऊं, मेरा कोच या मैं या देखने वाले लोग ये कहें कि यार इस बंदे ने हक अदा किया खेल। कोई भी काम, कोई भी गेम ऐसे मत करें कि यार बॉक्सिंग कर रहा है ये बंदा, मिसाल तो मैं समर हूं, यार समर बॉक्सिंग कर रहा है। गेम या कोई खेल ऐसा करें कि कहा जाए कि समर बॉक्सिंग नहीं, बॉक्सिंग बनी समर के लिए। ये फर्क होना चाहिए, ये सोच का पहलू होना चाहिए कि कोई काम ऐसा करो कि काम को फख्र हो कि आप कर रहे हो उसको। आपको फख्र मत तो काम करते हैं, काम को फख्र हो, ठीक है जी। अभी सवाल मैं लूंगा, अभी मुझे किसी ने सवाल लिखा है, मैं सवाल बिल्कुल लूंगा आपके। मैं जस्ट पहले आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि हमें पता हो कि हम फिर सवाल और उसकी नोयत और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। बिल्कुल मैं सवाल लूंगा, अभी सवाल आपने किया। सो पहली चीज है मोटिवेशन, और मोटिवेशन में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कभी भी आपने। अब ये आएगी कैसे, कि हम बात करेंगे बिल्कुल एंड में। दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है कि मुश्किल, जिसको रेजिलियंस कहते हैं, यानी कि किसी भी मुश्किल में, किसी भी प्रॉब्लम में आपका डटे रहना। अच्छा, अब अक्सर लोग मुझे कहते हैं तो मोटिवेशन नहीं कह रहे आप, ये तो एक जैसा है। मैं कहता हूं नहीं, ये एक जैसा नहीं है, इसमें फर्क है। उसमें फर्क ये है कि समटाइम आप मोटिवेटेड बहुत होते हैं, बहुत मोटिवेटेड होते हैं कि यार करना है, लेकिन दिल छोड़ जाते हैं। ये बड़ा फर्क होता है इसमें। अब कर रहे हैं कि हाँ यार करना है, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि इसका नतीजा नहीं है, तो यार मैं करने के लिए तो मैं कर रहा हूं, तैयार हूं, बट इसका नतीजा क्या है। तो आपने इस चीज को समझना है कि हार हो या जीत हो, या वहां मामला ऐसे हो जाएं जो आपके अगेंस्ट हो, आपका फोकस क्या है कि उस काम का हो जाना ही, आपकी एग्जिस्टेंस ही, यही सब कुछ है, उसका नतीजा नहीं है। जब आप आए थे आप ये सोच के, आपको पता नहीं था, आपको ऊपर से कोई इल्हाम नहीं था कि तुझे जीतना है हर हाल में, नहीं। अब हार भी सकते हैं ना, तो सिचुएशन दो तरफा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आप आए हैं प्ले करने। तो इसको मैं
उससे इस तरह जरूर रिलेट करूंगा कि मोटिवेशन बनाए कि मैं बना रहूं गेम में, और एक ऐसी गेम का मुजाहरा करूं, ऐसी गेम का मुजाहरा करूं कि देखने वाले सब बोलें कि बॉक्सिंग इसके लिए बनी है। अब बॉक्सिंग का जहां नाम आता है वहां मोहम्मद अली का नाम आ जाता है। कैसे? क्योंकि उसने उसको अंजाम ऐसे किया है कि उस गेम को फख्र है उस पर, और उसकी गेम उसके नाम से जानी जाती है। क्रिकेट है, फुटबॉल है, आप जितनी भी स्पोर्ट्स उठा लें, खिलाड़ियों के नाम से आप, मैं मान नहीं सकता क्रिकेट का कोई कहे आपके ज़हन में इमरान खान ना है, क्रिकेट का कोई कहे आपके ज़हन में जितने भी हमारे बड़े बड़े प्लेयर हैं वो ना है। वसीम अकरम बॉलिंग में से, बॉलिंग कहें तो वसीम अकरम आएगा, वकार यूनुस आएगा, शोएब अख्तर आएगा, पाकिस्तानियों की बात करूं, बाहर बहुत अभी रिसेंट के खिलाड़ी है तो विराट कोहली है, जैसे आपके ज़हन में आएगा बैट्समैन। अभी हमारा वो, मैं नहीं बड़ी कम देखता हूँ क्रिकेट, तो आई थिंक जो कैप्टन है बाबर आजम, वो आएगा जी, बिकॉज उन्होंने खेला उसको ऐसा है कि वो नाम, वो गेम उनसे मंसूख हो गई है। इसी तरह फुटबॉल है तो आजकल वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, वो आपके ज़हन में आ जाएगा, मेसी आ जाएगा, बिकॉज उन्होंने खेला ऐसे। इसी तरह अदाकारी है, बॉलीवुड कहेंगे तो शाहरुख आ जाएगा आपके ज़हन में, आप लॉलीवुड कहेंगे तो शान आ जाएगा, बिकॉज उन्होंने उस तरह उसको अदा किया जैसे हक था, तो फिर वो चीज उनके नाम से मंसूख हो जाती है। तो आपने खेलना फेम के लिए नहीं है, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोहम्मद अली जब खेलने आया था उसको नहीं पता था कि मैं बहुत मशहूर हो जाऊंगा, उसको ये पता था कि जो मेरे पास स्किल है वो ऐसा है कि ये गेम मेरे नाम से जाना जा सकती है अगर मैं इसको वैसे खेलूंगा जैसे इसको खेलने का हक अदा किया जाता है। अच्छा, तो पहली चीज है मोटिवेशन, उसके बाद है रेजिलियंस, और जो तीसरी चीज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे इसके, वो है आपका कॉन्फिडेंस। अब ये तीनों चीजें बड़ी बारीक हैं, इनमें आपने बड़े गौर से और संभल के समझना है इसको, क्योंकि अगर कहीं थोड़ा सा आप भटके तो ये तीनों एक भी नजर आएंगी, और कहीं आप अगर स्कैटर्ड हुए तो ये तीनों आपके हाथ से निकल जाएंगे, और फिर आप ओवर कॉन्फिडेंस, प्राइड, नर्वसनेस की तरफ चले जाएंगे। अब है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस को मैं किस तरह हमेशा बताता हूं, मैं कहता हूं कॉन्फिडेंस नोइंग का एक्सप्रेशन है। ये मेरा अपनी बनाई हुई डेफिनेशन है। मतलब इसको उर्दू में अगर मैं कहूं कि जिसको कॉन्फिडेंस कहते हैं, आप बिल्कुल समझते हैं, वो किसी चीज के जानने का, किसी चीज को समझने का या जानने का या उसके बारे में इल्म रखने का तासुर है। तो आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे यार ये कैसे? मैं मिसाल देता हूं, आप मुझसे पूछते हैं कि आपको पहला कलमा आता है, मैं कॉन्फिडेंटली बोलूंगा बिल्कुल आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्यों? क्योंकि मुझे पता है। तो अगर मैं जानता हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस स्ट्रांग है, तो उसका एक्सप्रेशन मेरा क्या होगा? कॉन्फिडेंस। सो आपने अपनी ट्रेनिंग का, अपनी गेम का, अपने काम का इतना इल्म रखना है, इतनी समझ रखनी है, इतनी ट्रेनिंग रखनी है कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। मैं मिसाल देता हूं, मोहम्मद अली जब उतरता था बॉक्सिंग रिंग में, आप देखें कभी उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उसका कॉन्फिडेंस देखें, क्योंकि उसको पता था कि आज मैं किस तरह की गेम करूंगा। इसलिए नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंट था, इसलिए था कि इल्म रखता था। उसको यह भी पता था कि दूसरे की क्या शॉर्ट कमिंग्स है, उसको यह भी पता था कि मेरी क्या शॉर्ट कमिंग्स है, उसको यह भी पता था कि रिंग का एटमॉस्फेयर क्या होगा, उसको यह भी पता था कि मेरे कोच की क्या क्या शॉर्ट कमिंग है और मेरे कोच ने मुझे क्या समझाया, उसके कोच की क्या शॉर्ट कमिंग है और उसके कोच की क्या खासियत है, उसको ये तक पता होता था। नॉलेज का एक्सप्रेशन होगा आपका कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंस में खुद ही आ जाएंगे, और फिर आप ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होंगे, क्योंकि आपको अपनी शॉर्ट कमिंग्स का भी इल्म होगा, आपको अपनी गलतियां भी पता होंगी, आपको दूसरे की अगर गलती पता होगी तो अपनी भी पता होगी, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं जानता हूं उसकी गलती तो वो भी जान सकता है, तो मुझे अपनी गलती को संभालना, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। सो कॉन्फिडेंस हमेशा जानने का तासुर होता है, किसी चीज को इल्म रखने का तासुर है। अगर आपको पता है तो ही आप कॉन्फिडेंट होंगे, अगर आपको नहीं पता, अगर मैं आपको सिंपल पूछूं, मैंने क्यों इंट्रोडक्शन को शॉर्ट करने के लिए इसलिए भी बोला कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आप कितना जानते हैं अपने बारे में, कितना इल्म रखते हैं अपने बारे में, आप कॉन्फिडेंटली एक लाइन में बोल देंगे, समझदानी, डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सेक्टर, बिकॉज आई नो आई एम डूइंग इट, राइटर, कुछ भी कह, कुछ भी बोल, बॉक्सर, कोच, कुछ भी, बट क्या आप उस पर कॉन्फिडेंट हैं? क्या आप उसका इल्म पूरा रखते हैं? अगर रखते हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे अपनी बॉडी लैंग्वेज में। ये अपने बच्चों को भी समझाएं कि बेटा पहले इल्म रखो,
बाकी इल्म रखो, यूट्यूबी इल्म नहीं रखना, जो यूट्यूब के इल्म है उनसे बचो, बाकी इल्म रखो, रिसर्च करो, एक चीज को 10 दफा वेरीफाई करो, कोच से पूछो, और जो मेरे कोच हजरात हैं यहाँ पे जितने, उनको बहुत ज्यादा इसमें सब्र और तहम्मुल चाहिए, बच्चे 100 दफा भी पूछें, 100 दफा बताएं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हार के भी आ जाएं तो उनको डीमोटिवेट मत करें, उनको ये मत कहेंगे ओ यार ऐसी। सबसे पहले जब हारें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये तीनों चीजों को समझ के अपनी मोटिवेशन बरकरार रख के, रिजिलेंस होके, कॉन्फिडेंट होके आए उसके साथ, उसको कहेंगे यार ये गलतियां थी उसकी, ये हमने गलतियां देख ली, एंड नोट डाउन करो कि वो शख्स की ये गलती और ये अच्छाई थी, हो सकता है अगली बार वो और इंप्रूव हो जाए, हो सकता है कि वो ये गलतियों पे ना काम करे। सो तुमने उसकी अच्छाइयों के लिए भी टारगेट तैयार करना है, और उसकी जो शॉर्टकमिंग्स हैं, गलतियां, उसके लिए भी टारगेट तैयार करना है, सो दैट तुम दोनों के लिए जो है वो तैयार हो। ये 3 चीजें हमारी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे डायरेक्ट। क्यों मैं कह रहा हूँ, बहुत लंबा है तो सारी जिंदगी लग जाए, मतलब समझ ही नहीं आती। मैं हमेशा कहता हूँ कि सीखने का अमल तो ऐसा है कि जब इंसान मर रहा होता है तो भी वो सीख रहा होता है, चाहे वो 100 साल का होके मरे, क्योंकि उसने मौत नहीं कभी देखी होती, पहली दफा देख रहा होता है, तो वो भी सीख रहा है। तो सीखने का अमल कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन एक्सेप्टेंस और अडेप्टिव नेचर अपने अंदर लाएं, फ्लेक्सिबल हो जाएं नॉलेज के लिए, अच्छी बात के लिए, अच्छी चीज के लिए आप फ्लेक्सिबल हो जाएं। और यही बच्चों को भी समझाएं कि बेटा आए हो इधर तक, ये नहीं सोचना कि हमें सब पता है, ये सोच के हो कि हमें नहीं पता। और एक और बड़ी बात जो हमारी कौम की बड़ी गलती है, मैं देखता हूं, हमें अगर पता है ना, हम रोला डाल देंगे, और पता यार नहीं सुनना, पता है, अबे दोबारा सुन ले भाई, क्या पता उसका वो पहलू नजर आ जाए जो पहले ना देखा हो, ठीक है ना, क्या पता वो चीज पता लग जाए जो पहले ना, और अगर आती है तो वो पक्की हो जाएगी, अगर आती है तो पक्की हो जाएगी, सिंपल इज दैट। सुन तो ले, समझ तो ले। तो अब हम चलते हैं, हम इस तरह करते हैं कि एक एक हम हमारे जो कैंडिडेट्स हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं, एक एक से हम पूछते चले जाएंगे, और उसको जो समझ आया वो उसके ऊपर बात भी करेगा, और कोई सवाल है तो वो भी करेगा। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे अब्दुल्ला मसूद फाइटर हैं गालिबन, तो आप अपना माइक सर ऑन करें। जी सर। सलाम। जी शुक्रिया सर, आपकी जो ये लेक्चर थी बहुत अच्छी रही और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और जी। कुछ आपने एक जगह कहा कि मैंने पहले भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़ी है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स साइंसेस का स्टूडेंट हूँ, तो जी जी। ये मैंने टच की चीज़ें। आपने इसमें एक चीज़ कही कि कुछ चीज़ें होती है कि हमने पहले एक्सपीरियंस ना की होती है, कि जब वो आ जाते हैं सडनली तो हमारा रिएक्शन फिर वो हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। तो ये हाँ, मैं एग्री करता हूँ इसके लिए करना क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक फाइटर हूँ, मैंने मतलब विन देखा है और लॉस देखा है, मैंने इंजरीज भी देखी, लेकिन मैं पहली दफा नॉकआउट हो गया, फिर वहां पे मैं अपने इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर पाता। या कुछ बच्चे होते हैं वो जब रिंग जाते हैं उसके टांगे कांपते रहते हैं, तो उस पे मतलब ओवरकम कैसे करना है इन चीजों पे। बिल्कुल, बहुत अच्छा जी। आपका सवाल मुकम्मल है अब्दुल्ला साहब? जी जी, बेहतरीन, बड़ा प्यारा सवाल। अब मैं क्वेश्चन आंसर्स पे आया इसलिए था कि ये चीजें अब आपके क्वेश्चन आंसर से क्लियर होंगी। बहुत अच्छा सवाल है, और अल्लाह का शुक्र है कि पहले ये सवाल हो गया, एंड में नहीं हुआ। नंबर 1 चीज मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे एक सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें इमोशनल सिस्टम में समझाया ही नहीं गया रिस्पॉन्स और रिएक्शन का। ऐसा ही है। अब इसके लिए ट्रेनिंग है। वो कैसे? बड़ा आसान है। बी प्रिपेयर्ड योरसेल्फ। और वो किस तरह होना है, जो बड़ा बचकाना सा एक तरीका है लेकिन इफेक्टिव है, मैंने भी करके देखा। जब आप मैच पे जाएं, ये हमारे कोच हजरात भी करवाएं, मैच पे जाने से पहले या ड्यूरिंग ट्रेनिंग हफ्ते में एक दफा आप बैठें पेपर पेन लेके, और उसमें हर उस कंडीशन का मेंशन करें। उस पेपर पे एक डायरी बनाएं अपनी। यार देखें, आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स कर रहे हैं, टाइटल जीत रहे हैं, फेम ले रहे हैं, आगे दुनिया में आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगे आप लोग, इतना मुश्किल काम कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ भाई जिहाद है। मैंने तो मैच जब देखा लास्ट, कलीम साहब भी वहीं थे, तो बड़ा मुश्किल काम है यार आप लोग जो करते हैं। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक पेपर पेन, एक प्रॉपर डायरी बनाएं, उसमें वीकली हर होने वाली पॉसिबिलिटी को मेंशन करें, और उसका रिएक्शन खुद से लिखें या अपने कोच से डिस्कस करें। और कोच को चाहिए, अगर उनको नहीं भी समझ आता इस चीजें, क्योंकि चीजें बहुत आगे की हैं, डॉक्टर लेवल की हैं या एक्सपर्ट लेवल की हैं,
तो आप किसी से भी हेल्प ले सकते हैं, इवन के पीबीसी को कह के मैं भी हाजिर हूँ, मुझसे हेल्प ले सकते हैं। मेरा पेज है फेसबुक पे, उसको लाइक करें, उसके ऊपर भी आप राब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि जी ये मसला यहाँ फंस गया है। लेकिन अब्दुल्ला साहब, आपका इसका तरीका ये है, आप पेपर पे मेंशन करेंगे अपनी हर उस कंडीशन को जो पॉसिबल हो सकती है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग मैच आपको ऐसी इंजरी भी हो सकती है कि जिसमें आपको अनकॉन्शियस हो जाए, मेंशन इट, और उसमें क्या रिएक्शन या सोल्यूशन होगा उसको भी मेंशन करें। फॉर एग्जांपल अनकॉन्शियस हो गए तो क्या सोल्यूशन है, आप तो अनकॉन्शियस हैं, मेंशन इट कि डॉक्टर टीम पहुंच के ये करेगी, सो दैट यू नो कि ये होने, अपनी टीम को आगाह करके जाएंगे। अगर मुझे कुछ होगा तो भाई डॉक्टर के पास भागना, जो डॉक्टर है उसको फौरन बुलाना, या कोच को पता, वैसे तो पता लग जाता है कोच को कि हमारा जो प्लेयर है वो इस कंडीशन में आ गया, बट मैं मिसाल दे रहा हूं, आपको इल्म हो हर रिएक्शन का, हर कंडीशन के। अब्दुल्ला साहब, आपको क्लियर हुआ? जी सर। जी सर, एक दूसरा क्वेश्चन भी मैंने पूछा साथ साथ। एक मैंने जी जी, आपको कह दिया कि जो बच्चा नया हो, रिंग जा रहा हो, उसके टांगे कांप रही हो ना, तो उसका मतलब क्या सिस्टम होगा? हाँ जब वो नर्वसनेस में आ जाता है, बिल्कुल ठीक है। वो मैंने आपको उसमें उसमें मैंने बताया कि सबसे पहले उसमें आपको मोटिवेशन, रिजिलेंस, जैसे मैंने कि मेंशन किया था, और कॉन्फिडेंस पे काम करना होगा। और ये काम कैसे होगा? ये काम बड़ा आसानी से होगा ऐसे बच्चे को जब भी, अच्छा हमारे यहाँ पे ये बड़ा अलमी है कि सीधा ही बच्चे को ना ट्रेनिंग दे के सीधा फिर ले जाएंगे रिंग में कि आया जी चल भी तेरा मैच है। उससे पहले उसको तैयार करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज प्लान करें कि जिसमें वो 5-6 जगहों पे जाके क्राउड को फेस कर सके। फॉर एग्जाम्पल, इसकी छोटी सी मिसाल ऐसे है, जुमे आप सब पढ़ते हैं, जुमे की नमाज है, 10 या 20 या 50 बंदा आया हुआ, उसको कहे बेटा तूने नात तैयार करके आनी है और इनके सामने 10 या 20 लोगों के सामने पढ़नी है वो नात। अब वो कहेगा जी कोच साहब मुझे तो नात इतनी अच्छी आती नहीं, टूटी फूटी पढ़ता हूँ। आप कहते कोई बात नहीं, जिक्र है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, उनकी बारगाह में तू कर रहा है, जैसे भी करेगा कबूल होगा, तो तू कर। वो तैयार करके, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, आप इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज, आप लोग खुद माशाल्लाह सब बेहतर समझ रखने वाले हैं, इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज आप खुद बना सकते हैं। उसको नात पढ़वाएं, एक दफा पढ़वाएं, दूसरे जुमे पढ़ाएं, तीसरे चौथे पांचवे में वो झिझकना खत्म हो जाएगा, छठे में उसकी नात इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। फिर इसी तरह क्राउड एक्सपीरियंस करवाएं उसको डिफरेंट जगहों पे। उसको कहीं, अगर स्कूल में पढ़ता है तो उसको कहीं स्पीच में जाके हिस्सा ले, डिबेट्स करे, ताकि लोगों के सामने बोलना है। जब लोगों के सामने बोलना सीख जाएगा तो अपना कोई भी क्राफ्ट जो फिजिकल है वो उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, शो करना बहुत आसान हो जाएगा। जी अब्दुल्ला साहब, क्लियर हुआ आपको? जी सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी हो गया, बिल्कुल। बिल्कुल जी सर। जी, तो थैंक यू सो मच करीम साहब, आपने इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया कि जो आपने स्पायरिंग की टेक्निक बताई है, बिल्कुल ये टेक्निक एक है जैसे ये बता रहे हैं, इसके साथ अब एडिशन में कोई और टेक्निक जैसे मैंने बताई जिसमें क्राउड फेस करने का उसको एक्सपीरियंस ज्यादा से ज्यादा हो। जी, किसी का नेक्स्ट सवाल, हम उसी की तरतीब के वाइज चलते हैं। डॉक्टर साहब को आवाज नहीं आ रही है? डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कर आप सुनाओ, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इनका मैं अगर आप इजाजत दे तो मैं ये जवाब इसको जो बच्चे ने किया है तो जवाब देना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। किसने सवाल किया था, वो नाम प्लीज? अब्दुल्ला जी अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, देखिए मैं खेला हूँ काफी ममालिक में, और उसके बाद एक्सपीरियंस भी रहा है, कोचिंग का भी एक्सपीरियंस दूसरे ममालिक में भी मेरा रहा है। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम क्या है कि एक छोटी सी मिसाल आपको देखता हूँ
कि एक मुल्क में जहां सालों साल पाकिस्तान नेशनल कैंप लगता है, वहां पे ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर ट्रेनर्स होते हैं, और उसके बाद एक जगह होती है जहाँ रिहाइश दी जाती है, वहां के बॉक्सर 8-10 बॉक्सर जाके पूरे कॉमनवेल्थ गेम्स में या ओलंपिक में एक मेडल नहीं लाते हैं, और वहां करोड़ों की आबादी है, पूरा कैंप लगता है सालों साल। न्यूजीलैंड एक 50 लाख का मुल्क है जहाँ पे कैंप सिर्फ एक हफ्ते का लगता है, और उसमें जो ना ये कॉमनवेल्थ से जाके गोल्ड मेडल्स लाते हैं उसी क्लब के लड़के एक हफ्ते कैंप में, और वही जाके वहां से ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक से लाते हैं। तो कितना फर्क आ गया। वजह यह है कि हमारे जब लड़कों को हम ट्रेन करते हैं ना, तो उनको इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि फाइट हो रही है, फाइट में तुम्हें जाना। ये हमारे ट्रेनर्स का प्रॉब्लम है। मैं खुद वहाँ ट्रेनिंग करता रहा हूँ, पाकिस्तान टीम का कोचिंग किया है मैंने, उसके अलावा मैं खुद एज ए बॉक्सर खेलता रहा हूँ। ट्रेनर इतना उसको प्रेशराइज कर देते हैं कि आपका फाइट है, वो उसको इतना सर पे ले लेता है उसको कि उसको जीतने वाली उसकी साइकोलॉजी खत्म ही हो जाती है बिल्कुल, कि यार मैं इतना प्रेशराइज हो जाता है। और ऑफकोर्स मैं एज ए बॉक्सर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कितना प्रेशर होता है बंदे के ऊपर। और मजीद जो ट्रेनर उसका सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड जो होता है उसका, वो ट्रेनर होता है, क्योंकि कॉर्नर कर रहा होता है उसको, वो जानने वाला होता है, उसको जानता है कि ये मैं इसको इस तरह ट्रेनिंग कराऊंगा, इस पंच पे इसका क्या रिएक्शन होता है। वही उसको इतना प्रेशराइज कर रहा होता है कि फाइट है, फाइट है, फाइट है। उसे आपने ये रिलैक्स करना है कि यार ये स्पायरिंग है, दैट्स इट। आपको मैं आपका बेस्ट देखना चाहता हूँ, अपना बेस्ट दिखाओ, दैट्स इट। वो एक प्रेशर से निकल जाएगा कि यार मेरा फाइट है, नहीं यार मैं स्पायरिंग के लिए जा रहा हूँ, कितना रिलैक्स हो जाएगा वो। एज ए बॉक्सर अगर आप जाए, मैं तो ये शुक्र अल्लाह का अदा करता हूँ कि मैं एज ए फाइटर भी रहा हूँ, तो मैं ये बात कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। जी सर, थैंक यू। इंस्पायरिंग हो रही जी है, फाइट में दर्द ही ना दे उसको। चले भाई इंस्पायरिंग के लिए जा रहे हैं हम लोग, आप देखें उसकी कितनी जो है ना, उसका गेम टोटल आप देखेंगे कितना फर्क होगा। थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर साहब कंटिन्यू करें। जी, नेक्स्ट है अदनान राजपूत साहब। सर आपका क्या सवाल है? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। जी अब आ रही है, बोले। हेलो। हेडफोन इश्यू है उनका। अच्छा कोई बात नहीं, आप अब बीच में आप या तो लिख के मैसेज करते हैं सवाल, जब तक हम अव्वल जमान साहब के पास जाते हैं। अव्वल जमान साहब, आप सुन रहे हैं हमें? जी हाँ हाँ सर, सुन रहा हूँ। मेरा कोई सवाल नहीं कोई सर। सवाल आपका? चल गुड। नहीं सर। जी जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है। बॉक्सिंग चैनल 786। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा सवाल तो कोई नहीं है, मैं साथ साथ काम भी कर रहा हूँ, तो सुन रहा हूँ बस, इसलिए। अच्छा सही से। इसे एंड हमाद साहब, हमाद साहब आपका कोई सवाल हो? क्वेश्चन आंसर्स के बाद फिर हम इसको जो है वो सारा कंक्लूसिव टॉक की तरफ जाएंगे। तो हमाद साहब आपका कोई सवाल है? जी चल वालेकुम सलाम जी हमाद साहब। जी, ये मैं पूछना चाह रहा था, जब एक बच्चा रिंग के अंदर जाता है स्टार्ट के अंदर, उस टाइम हम कौन से ऐसे वर्ड्स हैं या कौन से ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं जिससे उसे अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके, तो वो एग्जैक्टली उस टाइम जब रिंग के अंदर जा रहा होता है, या फिर जब वो एक राउंड या 2 राउंड हार कर वापस आता है, उस टाइम हम किस तरह उसको मोटिवेशन दे सकते हैं उस टाइम बैठे हुए उस सिचुएशन के अंदर, जैसे पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो यूज कर सकते हैं। खानी जी जरा बिल्कुल जी हमाद साहब, बड़ा अच्छा सवाल है ये आपका। बता भी बट क्योंकि टू स्पेसिफाई लगता है अलीम साहब को, अव्वल जमान साहब को, अखिलान साहब को ऐसे ये इमरान
हाँ बाद में सर जैसे मैं आपको लो है, वो घर से बाहर है। इमरान साहब अच्छा उसने मैसेज अच्छा है। अच्छा हमाद साहब हम इसको फिर यही को हम जल्दी से करें, सब आप जल्दी से सवाल कर लें हमाद साहब आपका सवाल में, यहीं से हम फिर इसको दोबारा से टेकअप करें। जी इमरान साहब जल्दी से आप सवाल कर लें, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपकी वो बैटरी आप कह रहे हैं लो है, तो उन्होंने मेरे ख्याल लिखा भी हुआ है। हाँ सर माइक इशू है, ठीक है, इनका माइक आ इशू। गया है अवेलेबल। फाइटर दूसरे लेजेंड से इंप्रेस होकर इसको फॉलो करे तो ये इन्हीं का लिखा हुआ है ना? ठीक है, मैं ये सही पढ़ रहा हूँ ना इमरान साहब, आपका ये सवाल ऑलरेडी आया हुआ है। जी सर, फाइटर दूसरे लेजेंड से इंप्रेस होकर इसको फॉलो करे तो कॉन्फिडेंस के लेवल को क्या नाम दिया जा सकता है? बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस है, जब तक आप हल्का सा डर नहीं रखो तब तक अल्लाह से राब्ता मजबूत नहीं होता। वो डर अल्लाह से राब्ता करके हौसला बढ़ता, फाइट जीती जाती है। मैं आपके सवाल को इतना गेट नहीं कर पा रहा, बट मुझे जो समझ आया वो ये है कि आप शायद ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी एक लेजेंड को जेहन में रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल मोहम्मद अली है बॉक्सर, जैसे हमारे अब रशीद बलोच साहब हैं पाकिस्तान में, तो ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है। इनको अगर हम जेहन में रख लेते हैं तो क्या हमारा जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल वो मेंटेन रह सकता है? आई थिंक यही आपका सवाल बनेगा। आई एम राइट? मैं सही कह रहा हूँ कि यही सवाल बनेगा ना, क्योंकि वो मेंटेन रहेगा या नहीं? तो इमरान साहब मैंने पहले आपको बताया, इसका मेरा जो जवाब है वो ये है कि आप इंस्पिरेशन जरूर बनाएं, बड़ी लाजमी है इंस्पिरेशन, लेकिन आपने ये चीज हमेशा देखनी है कि अगर आप किसी से इंस्पायर हो रहे हैं तो वो आप किस किस बेस पे हो रहे हैं। आया कि उसकी चैंपियनशिप की बेल्ट से हो रहे हैं या उसके फेम से हो रहे हैं? अगर ऐसी इंस्पिरेशन है तो वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे नहीं जाएगी। उसकी वजह यह कि आप करेंगे भी, हो सकता है कि आप बीमारों के मैच भी ना खेलें, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस तो स्कैटर्ड हो जाएगा, क्योंकि आपका तो गोल ही ये बन गया होगा कि मुझे इसका फेम चाहिए था, मुझे तो ऐसी बेल्ट चाहिए थी। तो आपने उसको हमेशा अगर आप इससे इंस्पायर हैं तो आप उसकी आर्ट एंड क्राफ्ट से होंगे कि यार ये रशीद बलोच साहब है तो इनकी टेक्निक क्या थी, वो मेरी इंस्पिरेशन होगी, तो मैं रशीद बलोच बनूंगा, तो मैं मोहम्मद अली बनूंगा, तो मैं माइक टाइसन बनूंगा। अगर मेरी जो मतलब जो मेरी जो क्राफ्ट है या आर्ट है वो इतनी स्किलफुल हो जाएगी, इतनी इंप्रूव हो जाएगी या उस इल्म को रखती होगी जो इल्म उनके पास है, तो ये इंस्पिरेशन आपने हमेशा बनानी है। और ये हर फील्ड में है, बॉक्सिंग में नहीं, हर फील्ड में। आप डॉक्टर भी बनना चाहते हैं तो आपने फिल्म देख के किसी ऐसे डॉक्टर को आपने जेहन में रखा हुआ है जो जिसके पास टाइम ही नहीं है 3 महीने का कि मैंने तो ऐसा बनना, पैसे बनाना है, तो वो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर आपकी कंडीशन ऐसी ना हुई, आपके पास पूरा महीना मरीज ना हो, तो आप तो डिप्रेस हो जाएंगे कि मेरा तो गोल ही ये था। तो गोल हमेशा आर्ट एंड क्राफ्ट बनाएंगे उसकी, कि कैसे, किस तरह मोहम्मद अली क्ले क्या उसकी खासियत थी, उसका क्या स्टाइल था, उस स्टाइल से आप इंस्पायर होंगे तो आपका इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस कभी भी स्कैटर्ड नहीं होगा, क्योंकि वो टेक्निक आप हर मैच में डिफरेंट तरीके से यूज कर रहे होंगे, मुख्तलिफ अंदाज से यूज कर रहे होंगे, तो कभी भी वो नहीं होगी। ठीक है, तो आप स्टूडेंट को भी जो है वो करते हैं खुद। हाँ वो सर, उसकी वजह यही है कि मैं भी कह रहा हूँ कि क्राफ्ट एंड नॉलेज, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे बॉक्सिंग का उतना इल्म नहीं है जितना जैसे अभी रशीद बलोच साहब ने बताया या कलीम साहब ने बताया। ये कुछ चीजें हैं, ये आपने इन सब फील्ड पे जब आप अबूर हासिल करेंगे और इल्म रखेंगे तो फिर उम्मीद है कि बच्चों को आप वैसे भी मोटिवेट कर लेंगे, जब आप समझेंगे कि बॉक्सिंग का नाम हार और जीत नहीं है, बॉक्सिंग का नाम परफॉर्म करना है। स्पोर्ट्स जितनी भी होती हैं वो परफॉर्मेंस का नाम, वो एक काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट होती है। आप परफॉर्म ऐसा करते हैं कि वो जैसे मैंने बताया कि स्पोर्ट्स आपके नाम से जानी जाए, और वो तभी जानी जाएगी जब आप परफॉर्म अच्छा करेंगे। आप जीते हारें ये बात की कहानी है, कहानी पहले क्या है कि आप खेल कैसा रहे, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। सो उनको यही समझाएं कि भाई हार के भी आए हो, तुम खेल अच्छा रहे हो तो मजा। अगर तुम खेल ही अच्छा नहीं रहे तो फिर तुम हारो जीतो उसमें कोई फर्क नहीं है, फिर तुम बुरे ही। तुम जीत के भी आ जाओ पॉइंटों से, तुम्हें खुद ना उम्मीद और पता नहीं तुक्के से जीत गए हो, तो वो जीत थोड़ी है। बहरहाल आगे हम अब हमाद साहब का सवाल है उसकी जानिब बढ़ते हैं। हमाद साहब, आपका सवाल था, मुझे प्लीज थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दीजिएगा जल्दी से, सवाल टाइम हमारे पास कम है, फिर आगे अभी 3-4 और लोग।
जी इसका हाँ वर्ड्स, बिल्कुल जब बिल्कुल। बच्चा जब जी कोई जी स्टूडेंट का नाम है बिल्कुल। ना, जब स्टार्ट होने लगता है उस टाइम कोई पर्टिकुलर वर्ड्स ऐसे हैं जो बिल्कुल कि मोटिवेशन मुझे दे याद आ सके, गया या मास्टर, फिर कोई बिल्कुल 2-3 बार करा चुका है बिल्कुल। तो वो फिर जी। हम्म, बिल्कुल मुझे याद आ गया। अच्छा हमाद साहब, मैंने आपको पहले बताया कि ये ज़हन में रखिएगा कि कोई एक ऐसा लफ्ज या कोई एक ऐसी चीज वाहिद नहीं होगी जो सब पे इंप्लीमेंट हो रही होगी। इसी वजह से हम तो पूरी दुनिया बेस कर रही है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे। किसी की जुबान फर्क है, किसी के सर खानों मेरा में फर्क है, माइक मजहब ऑन फर्क हो है, गया मुख्तलिफ है। सडनली, अगर मेरी आवाज आ गई है। जी मान साहब आ रही है, लेकिन अब मैं हमारे साहब को जरा जवाब दे दूं फिर आपकी तरफ आता हूँ। ठीक है। तो तो हमाद साहब, ये जहन में पहले आपने रखना है कि हम सब यहाँ पे मुख्तलिफ सोच और मुख्तलिफ रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये नेच और अल्लाह मियाँ का ये सबसे बड़ा मैं कहता हूँ एहसान भी है, मौजज़ा भी है, वरना हम लोग रोज एक जैसे लोगों से मिलके उकता जाए, दुनिया से तंग आ जाए। इसीलिए आपका मेरा इंटरेस्ट बना हुआ है कि हम एक्सप्लोर करते हैं, हम रोज एक्सप्लोर करते हैं। तो पहली बात तो ये होगी कि एक कोई अल्फाज या सेंटेंस नहीं होगा जो सबको आप कह के कहेंगे कि जो भाई तुम भी ठीक है चलो ये हो जाए। ऐसा होता है, मेरे साथ होता है, मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मुझे कोई बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहा हो ना, मैं इरिटेट हो जाता हूँ, ये नेचुरली है। तो उसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट और जो टीचर है उसका आपस में रिलेशन इतना बिल्ट इन अच्छा हो, इतना अच्छा बिल्ट हो, इतना अच्छा बिल्ट हो कि आपको ये पता हो कि इस शख्स की कमजोरी और इस शख्स की स्ट्रेंथ क्या है, और फिर उसकी कमजोरी को स्ट्रेंथ कैसे बनाना है, ये यही एक जो है वो उस्ताद का फन है। मैं मिसाल देता हूँ आपको इसमें, बड़ी एक अच्छी एग्जाम्पल है। आप जितने बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, एक बड़ा मशहूर एथलीट था बोल्ट के नाम से, भागता बड़ा तेज था, जिसकी वकारी यूनिट उसकी इंस्पिरेशन था। कहते हैं उसको मसला था वो तेज भाग ही नहीं पाता था, लेकिन देखें वही चीज उसने अपनी स्ट्रेंथ बना ली, उसी के ऊपर काम कर करके काम कर करके काम कर करके। अब ये कैसे होता है, ये बात करने में तो बड़ा आसान है कि मेरी कमजोरी है, मिसाल के तौर पे मुझे बॉक्सिंग नहीं आती ना, मेरी कमजोरी है, मैं नहीं खेल पाता, मुझे डर लगता है। अब इसको स्ट्रेंथ कैसे बनाना है, इसमें एक बड़ी अच्छी फिलॉसफी होती है। मैं आपको इस मिसाल देता हूं। हम लोग सारी जिंदगी एक फिलॉसफी हमने सीखी है कि जी मौत से तो डरना ही नहीं है, और जी जो डर गया वो मर गया। बट मैं अगर आपको ये कहूं कि सबसे बड़ी जिंदगी की फिलॉसफी ये है कि आप मौत से डरें, तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं, और मौत से तो हम तो डरते ही नहीं। कहूंगा देखिए डरना इसलिए जरूरी है ताकि जीने की उमंग आए। अगर आप मौत से डरेंगे ही नहीं तो फिर तो आप गाड़ी फुल 450 किलोमीटर पर आवर पे भगा के जाएंगे और एक्सीडेंट होगा, मर जाएंगे। आप इसीलिए अच्छा काम रोज उठ के कर रहे हैं, आप इसीलिए सरवाइव कर रहे हैं कि मेरे बच्चों को अच्छा स्टेटस ऑफ लाइफ मिल सके, ना कि वो अच्छे तरीके से अल्लाह माफ करे कि मर जाए। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये डर जो बच्चे का है वो जरूरी है। उसको समझाएं कि ये डर होना तुम्हारा ठीक है, लेकिन इसको तोड़ने की हिम्मत रखो। जब तुम इसको तोड़ोगे तो तुम्हें मजा आएगा, इसको एंजॉय करोगे, इस प्रोसेस को एंजॉय करोगे। वो चीज जो तुम आज तक नहीं कर रहे, वो चीज जो तुम नहीं कर रहे, रिंग में जाना, उसका खौफ, दूसरे ओपोनेंट का आना और हार जाना, इस डर को एक्सपीरियंस करोगे तो जीतोगे। और सोचोगे तुम वहां पे जीत के आ रहे हो, सोचो तुम जाके वहां पे उसको मार के आ रहे हो और तुम जीत भी रहे हो और तुम्हारा रिंग में परफॉर्मेंस अच्छी है, तो कहानी तो बदल गई ना, कहानी तो दूसरी तरफ आ गई। तो आपको हर स्टूडेंट के साथ पहले एक अच्छी बॉन्डिंग बनानी होगी, और वो बड़ी मुखलिस तरीके से होगी, बगैर किसी डिफ्रेंसिएशन के होगी। कोई आपका कोई समटाइम जो स्कूलों में हमारे बड़े अलमी हैं, कोई आंख का तारा होता है बच्चा, किसी पे बिल्कुल ही आप खास कर्म ही नहीं करते, कहते हैं ही गंदा, ये नहीं करना। उनमें डिफरेंस नहीं रखना आपने, सबको एक जो है तराजू में तोलें, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक वर्ड नहीं होगा। सबकी कमजोरी निकालें, रूल आउट करें, खपें, उसके ऊपर खपना पड़ेगा। अगर आप कोच, आपको खपना पड़ेगा। हर किसी को सिर्फ आप बॉक्सिंग में महारत देके उसको नहीं जितवा सकते, आपको उनकी नर्वस कंट्रोल सिखाना होगा, आपको उसकी मोटिवेशन का सामान बनना होगा, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा, और ये हर शख्स की साइकोलॉजी पे काम करके होगा। 10 हैं तो 10 का सिस्टम ऑफ जो इम्प्लीमेंटेशन है वो फर्क है, उसके ऊपर आपको काम करना है। और उस पर अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं, जैसे
इसको नहीं strength यार, बनाना है, यार, इसको यार, तोड़े नहीं। ठीक है जी, आई थिंक हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, टाइम कम है काफी। तो मोहम्मद फारूक साहब, आपका कुछ सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम मुझे बस एक दो चीज़ों पे डाउट है, थोड़ा सा मैं उसके हवाले से जो है वो पूछना जी, चाहूँगा। जी, सर समटाइम ऐसे होता है कि जिस वक्त कोई भी प्लेयर खेलने के लिए जा रहा होता है, तो चाहे उसके सामने उसका मद्दे मुकाबल सर कोई नॉर्मल प्लेयर है या अच्छा प्लेयर है, हर सूरत में उसके अंदर कुछ ना कुछ डर जरूर होता है कि अगर मैं अच्छे प्लेयर से हारता हूँ तो मेरा कोच या मेरी टीम मुझे ये कह के टाल देगी कि चलो जी ठीक है, कोई बात नहीं, एक अच्छा प्लेयर था उससे आप हारे हो। अगर नॉर्मल प्लेयर से बंदा किसी भी अपनी गलती की वजह से हार जाता है तो उसमें भी आके उसको ज्यादा मसला होता है कि जी के आप अच्छे प्लेयर हो गए तो एक नॉर्मल प्लेयर से हार गए हो। असल मेरा साथ जो क्वेश्चन है वो ये है कि समटाइम ऐसे होता है जिस वक्त हम लोग रिंग में जा रहे होते हैं तो जो हमारे साथ कोच होता है शायद उसके जहन में हमारे से ज्यादा डर होता है कि यार मेरा ये जो प्लेयर है ये रिंग के अंदर जाके हार ना जाए, तो वो जितना भी उसका अपना डर होता है वो सारे का सारा ट्रांसफर कर देता है अपने प्लेयर के जहन के अंदर कि तुमने जीत के आना है, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है। प्लेयर अपनी टेंशन में चल रहा होता है कि यार मैंने कैसे करके जाके खेलना है, लेकिन जो कोच के जहन में डर होता है वो सारे का सारा डर, अपना डर भी वो अपने प्लेयर के जहन के अंदर तक लगा देता है। समटाइम ऐसे होता है कि जिस तरह मेरे साथ मेरे करियर में 3 दफा ऐसे हुआ है। मैं बेसिकली मार्शल आर्ट्स का प्लेयर हूँ, चाइनीज कुंग-फू का, वुशु का। तो मेरे साथ 3 दफा सर ये वाकया हो चुका है कि टूर्नामेंट की जो ओपनिंग है सर वो मेरे इवेंट से, और मेरा इवेंट भी जो है वो मेरे से ओपन हुआ, मतलब कि टूर्नामेंट का जो आगाज है वो मेरे ही इवेंट से स्टार्ट हुआ। मतलब उस टूर्नामेंट में फर्स्ट टाइम जो रिंग के अंदर दाखिल हुआ मैं था। तो उसके अंदर ये था कि मेरे कोच का मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि जी आप अगर हार के आते हैं तो टीम जो है उसका मोरल डाउन हो जाएगा, अगर आप जीतते हैं तो पीछे पूरी टीम आपकी जो है वो आपके मेडल की वजह से, आपकी जीत की वजह से वो जो है वो शेर बन जाएगी। तो सर मैं इस हवाले से ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर एक प्लेयर पहले से वो टेंशन में है तो ऊपर से जिस वक्त ये कोच उसका इस तरह करके उसको टेंशन में डाल देता है तो वहां पे उस प्लेयर को क्या करना चाहिए? बड़ा सर इसलिए सवाल भी इन्होंने वो किया है, जो वो आइडिया हो रहा था आपको एक्सपीरियंस का, मुझे सवाल से आइडिया हो गया। बिकॉज ये हमारा सबसे बड़ा इस वक्त अलमिया है हर स्पोर्ट्स में हमारे, कि हम लोग प्रेशर खा जाते हैं। और आपने देखा ही है कि क्यों आज तक हम वर्ल्ड कप में इंडिया से हारते रहे हैं क्रिकेट में, उसकी वजह यही है कि डबल प्रेशर हो जाता है कि यार इनसे नहीं हारना, चाहे वर्ल्ड कप हार के आ जाना। सो मैंने पहले भी आपको बताया कि कोई भी स्पोर्ट्स दुनिया में कहीं भी, ये जहन में रखिएगा, हार जीत उसका पर्क जरूर है। बिकॉज अगर हार जीत नहीं होगी तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, ठीक है ना। अगर मैं आपको छोटी सी बात है, अगर दोजख का कॉन्सेप्ट ना हो, ठीक है ना, तो जन्नत के लिए कोई इतनी स्ट्रगल नहीं करेगा। हम दोजख से डर के ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। इसीलिए गिफ्ट या जीतना या प्राइज या बेल्ट या टाइटल इज जस्ट फॉर दैट कि आप मेहनत इसलिए करें कि उसका फल आपको टाइटल की शक्ल में मिलेगा। लेकिन मैंने पहले ही मेंशन किया सर कि ये गोल नहीं होगा, ये हमारे यहाँ पे गलती है। अगर आप किसी को खिलाते हैं, मैंने पहले बताया कि आपने इसलिए नहीं खेलना कि आप बॉक्सिंग खेल रहे हैं, कि वो बंदा जैसे फारूक साहब गालिबन आपका नाम था, फारूक साहब मार्शल आर्ट खेलते हैं, फारूक साहब ने गोल्ड मेडल लिया। मैंने कहा आपको कि इसी फिलॉसफी को बदलना अपने स्टूडेंट्स में, कि बेटा ये ना हो गोल्ड मेडल कोई दूसरा भी जीता हो तो अगले के मुंह से निकले कि फारूक साहब के लिए गोल्ड मेडल बना, क्योंकि फारूक साहब के नाम से मार्शल आर्ट पाकिस्तान में जानी जाती है। तो ये आपको बड़ी शुरू से ट्रेनिंग का हिस्सा डालना होगा बच्चों को कि यार जीत हार तो हमारा फोकस है ही नहीं, हमारा फोकस है परफॉर्मेंस, हमारा फोकस है ऐसी खूबसूरत किस्म की गेम कि देखने वाला भी दंग रह जाए, खेलने वाला भी दंग रह जाए और ओपोनेंट भी परेशान हो जाए कि इसने किया क्या है, चाहे जीत के जा रहा है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं। एक बड़ी मशहूर तस्वीर सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुई थी, आपको याद होगा, आज से साल एक डेढ़ पहले, कि 3 छोटे छोटे बच्चे एक रेस कंपटीशन में जीते हुए। एक बच्चा फर्स्ट पे खड़ा है, एक बच्चा सेकंड पे, एक बच्चा थर्ड पे, और वो जैसे वो जो स्टेज बनी होती है विनिंग स्टेज, उसके ऊपर वो बैठा खड़े हैं उस पे तीनों। पहला भी ऐसे उसको देख रहा है, दूसरा भी देख रहा है, और तीसरा जो थर्ड में है वो सबसे ज्यादा सेलिब्रेट कर रहा है और मैं जीत।
तो उसमें लिखा हुआ है कि गेस हु इज द विनर, जीता तो वो है। सो ये कभी नहीं आपने स्टूडेंट के जहन में या अपने जहन में डालना कि आपका मुकाबला किसी तगड़े से है या आपका मुकाबला किसी छोटे से है। आपका मुकाबला अपने आप से है, आपका मुकाबला अपनी गेम से है, आपका मुकाबला अपनी परफॉर्मेंस से है। आपको रिवॉर्ड नहीं चाहिए, कभी भी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ जो कहते हैं ना कि पैशन का मजा है, आपको वो लेना है, उस मजे को समझना है। उस गेम का जो जिसको कहते हैं ना एड्रेनलिन रश, वो तब आएगा जब आप परफॉर्म करेंगे। एक पैशनेट खिलाड़ी के लिए तो यही बहुत है कि वो रिंग में उतर रहा है। जीत हार मोटिवेशन आपकी सिर्फ इतनी है कि अगर आप जीतोगे तो प्राइज है, लेकिन गेम उस तरह खेली जाए कि आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमम हो। ये बच्चों को सिखाएं कि बेटा जाके खेल के आना, और ऐसे खेल के आना कि मैं तो हम सब सेटिस्फाई हो कि बच्चा खेल क्या है। जीत हार तो होनी है ना, जीत हार अगर नहीं होगी तो फिर स्पोर्ट्स नहीं है, फिर हम सारे इकट्ठे क्यों हैं। वो तो बस ठीक है कि जीत हार हो रही है, बट ये सब आए हैं वो कहते हैं स्पेक्टेटर्स। हम क्यों कहते हैं ऑडियंस, सुनने वाले, व्यूवर्स, देखने वाले। हम कभी ये नहीं कहते कि ये सारे जीत को सेलिब्रेट करने आए हैं, हम कभी ये नहीं कहते, क्योंकि उनको भी नहीं पता जब वो आए हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ठीक है, वो सिर्फ गेम देखने आए हैं। ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही गलत है। बाहर जब आप जाते हैं पढ़ते हैं, मैं भी बड़ा रिसेंटली बाहर एक कॉन्फ्रेंस इसी की अटेंड करके, उसमें उन्होंने बताया, हमने कहा ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि आप यहाँ पे जीतने हैं, आप सिर्फ बेस्ट करने आए हैं अपना। ये इंपॉर्टेंट है। आगे छोटा है बड़ा ये तो आपके लिए मैटर ही नहीं करता, आपके लिए मैटर करता है कि आप बेस्ट खेलना चाह रहे हैं। दैट्स इट, सिंपल इज दैट। आई होप फारूक साहब को कुछ क्लियर हुआ होगा। सर इसी से रिलेटेड मैं एक और बात पूछना चाहूंगा। समटाइम सर ऐसे होता है कि जिस वक्त हम लोग रिंग में जा रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि ज्यादा क्राउड को देख के वो लोग अच्छा परफॉर्म करने वाले होते हैं, लेकिन क्राउड को देख के वो लोग जो डर जाते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं अमूमन ऐसे होता था कि मैं जिस वक्त रिंग में जा रहा हूँ तो मैं अपनी टीम लेके जाता था। मैं सर क्राउड को मैं एंजॉय करता हूँ, जितना ज्यादा क्राउड होगा मैं वहां पे बेहतर तरीके से खेलता हूँ। और मैं अपनी टीम को ये कह के जाता था कि अगर आप जिस वक्त मैं खेल रहा हूँ आप लोगों का शोर बंद होगा तो मैंने इवेंट छोड़ देना है अपना। तो यही बात हमारे अक्सर प्लेयर्स ये कहते थे कि यार अगर शोर होगा तो मैं उसमें पजल हो जाऊंगा, मैं खेल नहीं सकूंगा। जबकि मैं ये कहता था कि नहीं यार, आप लोग अगर शोर नहीं करेंगे तो मैं अपना इवेंट नहीं निकाल सकूंगा, आपके शोर की वजह से मैं जीत के आऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी हारा नहीं, अल्लाह पाक की जात ने मुझे इज्जत दी। मैं सर ये क्वेश्चन इस कर रहा हूँ कि बाकी भाई भी यहाँ पे साथ हैं, उनको भी थोड़ा सा इसके हवाले से नॉलेज होगा कि जिस वक्त आप लोग क्राउड को देखते हैं तो वहां पे घबराते क्यों हैं, वहां पे उन प्लेयर्स को क्या करना चाहिए जो मतलब अच्छा प्लेयर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन क्राउड की वजह से वो बेचारा वहां पे अपनी जो उसकी गेम होती है वो उसको दिखा नहीं पाता। इसके हवाले से थोड़ा सा बता दें ताकि मुझे भी थोड़ा सा जी। मैंने पहले भी इस पे थोड़ा क्लियर किया था, लेकिन अच्छा है आपने दोबारा पूछा तो मैं फिर आपको इसमें क्लियर करूं कि देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है, क्योंकि परफॉर्मेंस आपकी क्राउड से, शोर से या किसी भी चीज से अगर डिस्ट्रैक्ट होती है तो इसमें दो चीजें हैं। नंबर वन, मैं पहली वाली बात फिर रिपीट करूंगा, उसको क्राउड से इंट्रोडक्शन दें। मैंने वो एक एस्पायरिंग टेक्निक बोली है, शायद मैं उसका भूल रहा हूँ, कलीम साहब नाम जो आपने बोला है, मुझे वो बॉक्सिंग के लिहाज से, हाँ जी एग्जैक्टली, वो बॉक्सिंग के लिहाज से ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपने बिल्कुल तरीका बताया वो ठीक है, बट मैंने इसीलिए कहा था कि कोई और एक्टिविटी जिसमें क्राउड से इंट्रोडक्शन हो कि देखें आप लोग कोच हैं, वो आप लोगों के बच्चे हैं, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप मुझे ये कहें कि नहीं डॉक्टर साहब टाइम नहीं होता, मेहनत नहीं कर पाते, तो देखिए फिर वो एक एक्सक्यूज है, उसको मैं नहीं मानूंगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर आपने बच्चों को ट्रेन करना है। सो उन बच्चों की एक्टिविटीज फाइंड करें जिसमें क्राउड को, वो क्राउड से उनका इंट्रोडक्शन हो, उसके रिस्पॉन्स को आप क्यों क्राउड को एंजॉय करते हैं? बिकॉज फर्स्ट टाइम जब आपने फाइट की होगी और क्राउड का रिएक्शन आया होगा, आपका एड्रेनल रश हो गया होगा, और वो फीलिंग का मजा लेने के लिए बारी बारी अब आज आप उसको एंजॉय करते हो। और आप कहते हैं शोर होगा तो मेरी परफॉर्मेंस है, बिकॉज उसका नशा है, नशा ही उसी का, काम का नशा। मुझे काम का नशा, यकीन करें मैं संडे को भी अभी भी मैं कल भी संडे था, कलीम साहब को पता है, मैं संडे को भी काम करता हूँ, बिकॉज वो मेरा नशा है, वो मेरे लिए मोटिवेशन सोर्स है। तो मोटिवेशन सोर्स आपको बनाने के लिए उससे इंट्रोडक्शन चाहिए आपको बारी बारी। इसलिए मैंने आपको कहा कि ऐसी एक्टिविटीज बच्चों से कराएं जिसमें क्राउड की अटेंशन बने हो, उनका इंट्रोडक्शन हो, और वो अच्छी एक्टिविटीज हो, हेल्दी हो। ये नहीं कि
झुकते सिखा रहे हैं उनको या वो जी सर, ऐसे ही वो भी मैं एक ठीक है, हो सकता है। मैं जिस वक्त अपने बच्चों को तैयार कर रहा हूँ तो मैं अक्सर उनके लिए ये जो चीज़ मैंने आपके साथ अभी शेयर की है, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं अक्सर औकात ऐसे बच्चों के साथ करता हूँ कि जिस वक्त मैंने एक बच्चे को तैयार कर लिया है कि उसका इवेंट कंप्लीट हो चुका है, अब उसने परफॉर्म करना है और मुझे उसके बारे में ये पता है कि ये क्राउड को देख के घबराएगा, तो मैं उसके लिए ये कहता हूँ कि बेसिकली हम लोग मतलब स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट में रहते हैं, तो वहाँ पे हमारी 24-25 टीम्स होती हैं, तो मैं 4-5 टीमों को इन्वाइट करता हूँ, वहां पे उनको बिठा लेता हूँ और चूंकि वो सारे के सारे हमारे अपने डायरेक्टरेट के होते हैं, तो मैं उन प्लेयर्स को जो है दूसरी टीम के जो होते हैं उनको साथ बिठा लेता हूँ और अपने प्लेयर को कहता हूँ कि अब परफॉर्म करो। मैक्सिमम कितना क्राउड होगा वहां पे, 100, 200, 300 प्लेयर्स होंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 300 प्लेयर्स बैठे हैं, इनके सामने आप परफॉर्म करो। आप कितनी मर्तबा इनके सामने परफॉर्म करना चाहोगे, हम यहाँ पे करवा सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे अपने लोग हैं। तो मैं अपने बच्चों को वो चीज़ जो है वो वहां से निकाल के लेता हूँ, उस सिस्टम से निकाल के लेके जाता हूँ, ताकि उससे टूर्नामेंट के दौरान जो है इस हवाले से कोई मसला ना हो। बिल्कुल। अच्छा फारूक साहब, इसमें जी फारूक साहब, इसमें क्या है कि मैं आपको बताऊं हम लोग कहाँ पे फेल हो जाते हैं। वो ये होता है कि जब आप इस चीज को अनाउंस करके करेंगे ना, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि वो कहता है कि सोना बनाना है और आपने बांदर नहीं सोचना, तो वो बंदा आखिरी स्टेप पे जाके बांदर सोच लेता था, वो सब छोड़ देता था कि अब तो सोना बनेगा नहीं, क्योंकि मेरे उस्ताद ने कहा था बांदर का नहीं सोचना, जबकि बांदर का सोना बनाने से कोई ताल्लुक नहीं था। तो आपने कभी भी अनाउंस करके उस बच्चे की ट्रेनिंग नहीं करनी कि बेटा मैंने इसलिए 5-6 ग्रुप बुलाए हैं कि तू इस पे फाइट करेगा तो कल को जो क्राउड का अंदाजा होगा। नो, बिकॉज आपने उसके ज़हन में पहले ही डाल दिया है कि ये तो भाई एक्टिविटी शुगल है, असल तो वही है, ये तो फॉर फन है। नहीं, चाहे वो उसको जितना सीरियस ले रहा हो, आपने बड़ा सिंपल करना है। ऐसी मैंने जैसे मिसाल दी कि जुम्मा पढ़ने इकट्ठे ले गए, मैंने एक मिसाल दी है, और एकदम माइक पकड़ा कर चल नात शरीफ पढ़, वो कहेगा यार ये तो मैं क्या कर रहे हैं उस्ताद साहब, वो कहेगा उस्ताद साहब इतने लोग बैठे ने यार, कहेगा नहीं पढ़। इसी तरह आप क्राउड ऐसे बुला लें आप, और आपने एक मैच भी करा लिया, और उसके बाद ऐसा बंदा जो डरता है उसको ऐसे बुला लिया कि मुझे स्टेज पे थोड़ा सा ऐसे भंगड़ा डाल के दिखा, मिसाल दे रहा हूँ, या उसको कहें कि खड़ा होकर मुझे कोई अपनी जिंदगी का अच्छा वाकया सुना सबके सामने, और सबको कहना है कि आपने इसको हूट करना है। अब उसको नहीं बताना कि ये क्यों आए। सो जब आप मेंटली किसी के ज़हन में इंड्यूस कर देंगे ना सर कि आप ये तो हम इसलिए कर रहे हैं काम, उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है फारूक साहब, उसको इंट्रोड्यूस नहीं करना आपने। जी ठीक हो गया सर। नईम आजाद साहब, जल्दी से आपकी तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद सबकतुल्लाह साहब बेचारे बड़ा इन्होंने सब्र किया, इनसे सबसे पहले मेरी दोस्ती हुई थी और सबसे एंड में इनकी बारी आ रही है, तो जल्दी से नईम साहब आप सवाल करें, मेरा भी टाइम कम है, मुझे अभी फिर क्वेश्चन नहीं। मेरी बात सावर भाई थैंक यू, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग कराई आपने। इसमें कुछ चीजें एक दो मैं साथ आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं भी ट्रेनिंग करवाता रहता हूँ, सर इसमें कुछ चीजें ऐड करते हैं आपके साथ, हेल्पफुल होंगी। एक सवाल किया था यहाँ पे इन्होंने कि कोई चीज बताएं जो आप प्लेयर को बताएंगे कि वो दोहराएगा तो उससे उसको यानी कि वो उसको मिलेगा उसको। आपका ना आपका मैं सवाल नहीं समझ पाया, कट रही थी आवाज, अब सही आई है। अच्छा, मैं 1 मिनट बैटरी लो, मैं भी चार्जर लगवा लूं, 1 मिनट के लिए। जी इमरान साहब जल्दी से। जी इमरान साहब, वालेकुम सलाम सर। सर और समर भाई आप सबको शाम और मादर के ग्रुप में बैटरी लो है और मैं घर से काफी दूर हूँ, तो क्वेश्चन इंशाल्लाह कल से ये रख लेते हैं, तो अभी लग रहा था मुझे जाना होगा। ठीक है क्योंकि सडनली ऐसा हुआ कि माइक क्लास करते करते टाइम गुजर गया, जब मिला टाइम लिया। ठीक, कल इंशाल्लाह इमरान साहब, कल इंशाल्लाह है हमारा। बहुत अच्छा लगा मिली जी, और आप सब इसमें वाले हैं। एक चीज होती है जी नईम साहब जी, पहले तो ये है कि ये हर किसी का, जिस तरह ये बताया ना कि एक बंदा क्राउड से घबराता है, दूसरा बंदा क्राउड को एंजॉय करता है, ये उसका बेसिकली है माइंडसेट। तो हर किसी का अपना जो माइंडसेट है उसके मुताबिक उसकी जो नरेट करेंगे तो वो ज्यादा उसके लिए इफेक्टिव होगा।
अब मिसाल के तौर पे एक आप कह देते हैं कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। तो ये एक आप सजेशन दे रहे हैं अपने दिमाग को बार बार कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। इससे आपकी एंग्जाइटी भी कम होती है, आपका कॉन्फिडेंस भी बेहतर होता है। इसमें एक नेक्स्ट स्टेप है, इसे कहते हैं एनकैंटेशंस। तो एनकैंटेशंस में क्या होता है कि आप उसको ना सिर्फ कहते हैं, वर्बलाइज करते हैं, उसके साथ आप इमोशंस भी ऐड करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपके इमोशंस साथ उसके अटैच होंगे तो उसकी पावर मल्टीप्लाई कर जाती है। वो किस तरह? इस तरह के मिसाल के तौर पे यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, यस। तो आपका बॉडी का पूरा इमोशन जो है ना, वो उसको उसके साथ अटैच कर देते हैं, तो वो हेल्पफुल होगा। वो सेंटेंस क्या है, वो हर बंदे के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। और इसमें ये कि ये फाइट की तरह बताया है, समर साहब ने बड़ा जबरदस्त इलस्ट्रेट किया है। असल जंग आपकी अपोनेंट के साथ नहीं है, असल जंग आपकी अपने जात के साथ है। जो आपके अंदर खौफ है, डर है, आप कह रहे हैं यार ये बंदा ताकतवर है, ये वो, उसको छोड़ दें आप। ये आपके अंदर का डर जो है ना, इसके साथ जो जंग लड़नी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। इसीलिए आपको मेंटली टफ होना चाहिए। तो जाहिर है उस एनवायरनमेंट में पहले ले जाएंगे तो लोग जो है ना वो ट्रेंड हो जाएंगे ज्यादा। और कॉन्फिडेंस के साथ एक और चीज है, कॉन्फिडेंस में हम ये कहते हैं कि ये जानना कि मैं ये नहीं सबका, तो मैं यहाँ से इनको थोड़ा सा कंटिन्यू यही कर दूंगा कि वही बात कि कॉन्फिडेंस जब आप जानते होंगे, इल्म रखते होंगे अपनी शॉर्ट कमिंग्स का, अपने मामलात का, अपनी अच्छाइयों का, दूसरे का भी, गेम का, तो आई थिंक आपका कॉन्फिडेंस कभी भी स्कैटर्ड नहीं होगा। चलते हैं सबकतुल्लाह साहब के पास। सर अच्छा जी सर, बहुत शुक्रिया सर जी। और साहब आप हो सके, अच्छा मेरा सवाल था लेकिन वो क्लियर हो गया। मेरा सवाल था कि एक बच्चा है कि उसके दिल में बात है लेकिन वो उसका इजहार नहीं कर सकता है, उसका इजहार नहीं कर सकता है, उसकी दिल में बात और होती है लेकिन वो कहता और है, तो मतलब वो एक्सप्लेन सही नहीं कर सकता है। तो वो थोड़ी बहुत तो होगी, मुझे समझ आ गई है कि उसको बार बार वो बात रिपीट किया जाए तो, लेकिन अगर इस रोशनी डाले तो मेहरबानी होगी। जी 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 बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये तो ये इस वक्त मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये हमारी कौम का कोई 90% मसला है। वैसे तो जितने भी मसले मैं बता रहा हूँ कहेंगे डॉक्टर साहब कहते हैं कि है, बट क्योंकि मैं अब जब साइकोलॉजी पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ लोगों में इतने एरर्स हैं कि वो बेचारा बता ही नहीं पाता कि यार एक्चुअल मसला क्या चल रहा है। उसकी वजह यही थी कि उसको समझाया ही नहीं कि हाउ टू एक्सप्रेस, हमें हमारे इमोशनल सिस्टम में डाली नहीं एक चीज। देखिए कंप्यूटर आपको याद होगा, आप लोगों ने जो पुराने कंप्यूटर देखे होंगे वो डॉस पे चला करते थे। तो 2-3 कमांड जो होते थे, लिमिटेड से कमांड थे, उनके लिमिटेड से जवाब देते थे। फिर विंडोज आई, उसके कमांड्स बदलते के और आज ऐसा कंप्यूटर मोबाइल आपके सामने है कि जो बिल्कुल लिमिटलेस है, उसमें क्या क्या हम कमांड दे रहे हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, अपग्रेड हुआ है, उसमें ऑप्शन डाला गया है चीजों का। इसी तरह इंसान, देखिए जितनी चीजें हैं, एक्चुअली मैं आपको सच बता रहा हूँ, साइंस में जितनी भी चीजें आप आज देखते हैं इन्वेंशंस, वो बनी इंसान और दुनिया को देख के जो अल्लाह मियां ने बनाई हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो और कोई सोर्स नहीं था कि किसको देख के इंस्पिरेशन आएगी, उसी को देख के आई। फोन या आपका कंप्यूटर है, सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो ब्रेन को देख के आपको इंस्पिरेशन आई और आपने बना दिया। इसमें इस केस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके इमोशनल सिस्टम के अंदर आपको डालना पड़ेगा, चीजों को बताना पड़ेगा, एक्सप्रेशन का तरीका। और वो उसका तरीका क्या होता है, अक्सर लोग कहते हैं आपने कह तो दिया कि इमोशनल सिस्टम में डालें, एक बंदे के बचपन से नहीं डाला हुआ कैसे करेगा। जैसे मिसाल के तौर पे हमारी कौम को आज तक क्राउड में रिएक्ट करना नहीं आता, इसलिए मसले मसाइल होते हैं। ट्रैफिक के कवानीन हम फॉलो नहीं करते क्योंकि हमारे सिस्टम में डाले ही नहीं, इंड्यूस ही नहीं किए गए। यही हम जाते हैं जब बाहर, हमें वहां तकलीफ होती है, चलान भरने पड़ते हैं क्योंकि हमारे सिस्टम में डला ही नहीं हुआ था। जब एक नए सिस्टम ने डालने की कोशिश की तो वहां प्रॉब्लम हुई। तो उसके लिए आपको ग्रुप सेशंस करने होंगे। सबकतुल्लाह साहब ग्रुप सेशंस करेंगे, स्टूडेंट्स के साथ बैठेंगे, उसमें आप पूछेंगे। और अब इस ग्रुप सेशन का तरीका क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ग्रुप सेशन नहीं करने के हैं जी आज हम बैठ के वैसे डिस्कस करेंगे और भी सुना तेरा क्या हाल है, तो भी नहीं। आप उसमें बकायदा टॉपिक रखेंगे कि आज हम सिर्फ और सिर्फ जज्बाती बात करेंगे, कोई ऐसी बात जिसने आपको बहुत जज्बाती कर दिया हो। आज सब बच्चे वो बताएंगे अपनी एक एक बात।
ऑब्वियसली वो आपसे शेयर करेगा कि सबकतुल्ला साहब सर हम मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें हीरो मर गया, मैं बड़ा रोया। सर मेरी गर्लफ्रेंड होती थी, छोड़ के चली गई, तो मैं बड़ा परेशान हूँ। सर मेरे घर में फाइनेंशियल ये हालात मसले चल रहे हैं, तो मैं बड़ा जज्बाती हो गया। आपने कहना खुल के बताना है, सबने किसी ने किसी का मजाक नहीं उड़ाना, क्यों कोई इसकी बात, और जो बात हम आज के ग्रुप सेशन में करेंगे वो आज ही होगी, वो खत्म हो जाएगी, वो दोबारा नहीं डिस्कस होगी। सो आज हमारा है जज्बाती, कल खुशी का, ऐसी कोई बात जिसने आपको बड़ा हंसाया हो, मिसाल दे रहा हूँ, ऐसी कोई बात आज हमारा सेशन होगा, ऐसी कोई बात जिस पे आपको बहुत गुस्सा है, वो सबने अपनी एक एक बात बतानी है कि आपने आप सब ये क्या वाकया होता है जिस पे गुस्सा आया था। सर ये तरीका होता है उसका वो स्पॉट हिट करने का जिसमें वो, अब मैं आपको, क्योंकि हम जब जो प्रॉपर प्रोफेशनल्स हैं, हम उस पेशेंट के साथ जब ऐसे डेज डिसाइड करते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, हम उसके एक्सप्रेशंस पढ़ते हैं। वो उस बात पे उसके एक्सप्रेशन का फर्क होता है। वो खैर बहुत डिटेल है, वो जब वो तो फिर एक प्रॉपर डिग्री और कोर्स हो जाता है उसमें कि उसकी आई एक्सप्रेशन कहाँ करते हैं, लेफ्ट राइट मूव कर रहा है, फिर उसमें डिफरेंट स्विच टेक्निक्स हैं, वो आप पता करते हैं कि या कौन, अच्छा आज इमोशनल डे है तो उस पे इसका मूड जरा डाउन है, इट्स मीन कि कोई जज्बाती ऐसी बात है जो उसको हिट कर रही है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम का अगर डे है आज, तो इसका फाइनेंशियल इशू हो सकता है। गर्लफ्रेंड से टूटने का मिसाल दे रहा हूँ, तो उसका कोई हिट स्पॉट हो सकता है। खुशी हंसी में वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, उसकी हंसी फेक तो नहीं है। ये आपको बिल्ड करना पड़ेगा अपने स्टूडेंट्स के साथ रिलेशन, और वो रिलेशन तब होगा जब आपको भी अपनी गेम से प्यार होगा, आपको भी अपनी स्पोर्ट से प्यार होगा, और ये आपका पैशन होगा। जैसे वही बात पहले वाली, जैसे नईम साहब ने भी की, मैं भी करूंगा, कि हार जीत के लिए नहीं खेलना, खेलना ऐसे है कि उसका हक अदा हो कि आप खेलें। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम अभी आई वर्ल्ड कप से, सबने उनको ऐसे ही प्यार दिया कि जैसे वर्ल्ड कप जीत के आ गए। मैं उसके बहुत हक में था कि देखें यार, उनको मोटिवेट किया, और कहीं ना कहीं मुझे बुरा भी लग रहा था कि सिर्फ इंडिया से जीत के आए तो लोग कह रहे हैं हाँ तुम बस आ जाओ वर्ल्ड कप ना जीतो। नहीं भाई, गलत है, आप गलत मोटिवेशन बना रहे हैं। वही बात जो पहली बात हुई कि किसी ओपोनेंट से इतना डरा देते हैं कि वो कहता है यार इससे मैं हार गया तो क्या। यही प्रेशर आज तक हमारी टीम लेती रही और वो हारती रही। सो अप्रिशिएट करने का तरीका ये कि यार आप, इसलिए हमने उन बच्चों को बड़ा अप्रिशिएट किया कि हार के आए हैं वो सेमीफाइनल में, लेकिन यार उन्होंने खेला कितना अच्छा है, ये मैटर करता है, कितना फिट। वो स्पेक्टेटर्स सब कह रहे थे कि यार पाकिस्तान का मैच देखना जाके। आपका हर बच्चा ऐसा ट्रेंड हो कि मैं कहूं कि डॉक्टर साहब आए हैं लाहौर से देखने के लिए पेशावर में सबकतुल्ला साहब के स्टूडेंट का मैच, क्योंकि वो गेम प्ले ऐसी करता है। जैसे करीम साहब आपको याद होगा कंबर भाई का जो मैच था, उसमें वो एक इंग्लैंड से लड़का आया, वो था हमजा गालिबन, या मैं नाम भूल गया उसका, जो इंग्लैंड से बच्चा है, वो था बड़ा अच्छा खेलता था, उसका गेम सबने एंजॉय किया वहां पे। सलमान, यस सलमान, सलमान बिल्कुल। देखिए मुझे नाम भी उसका बिल्कुल, मुझे उसका गेम आज भी याद है, उसने क्या कमाल प्ले किया था। कंबर भाई मेरे बड़े भाई, उनसे अच्छा वो प्ले करके गया। और मैंने कंबर भी बाद में कहा कि अपनी गेम में डालो एंटरटेनर, स्पोर्ट्समैन शुड बी एन एंटरटेनर, बल्कि मैं कहूँगा मस्ट बी एन एंटरटेनर। ठीक है ना सबकतुल्ला साहब? वो एक अच्छा एंटरटेनर होना चाहिए। अच्छा सर, थैंक यू सर। एक मेरा सवाल है मेरे जात से, मैं सर, मुझे गुस्सा ज्यादा आता है और मैं जरा सा अपने स्टूडेंट को मारता हूँ। मैं नहीं मारना चाहता हूँ लेकिन मेरा हाथ चल जाता है। मैं नहीं मारना चाहता हूँ, प्यार बहुत करता हूँ। इसका जवाब अगर मैंने आपको आज बता दिया तो आप कल के सेशन में नहीं आएंगे। नहीं आऊंगा। नहीं, मेरा नशा है। वैसे कह रहा हूँ, ये कल की सेशन में हमारी डोमेन है इंशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह। मैं इस तरह है कि मेरा बॉक्सिंग एक नशा है, नशा। आप भले रात के 2 बजे 3 बजे भी कहो, मैं हाजिर बैठा हूँगा। ये जो मुझे नशा ही आइडिया होता है ना, होगा मेरा एक घंटे नशा से आप माशाल्लाह सुन रहे हैं और सबसे एंड में आपकी बारी आई है, तब भी आप उसी जज्बे और जोश से बैठे हैं जैसे फर्स्ट में आपने मुझे सलाम किया था। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू सर।
अच्छा कलीम साहब, ये सब लोग हैं यहाँ पे, मैं छोटी सी बस आपसे एक इजाजत भी है कि मैंने ये रिकॉर्ड भी किए हैं सेशन ना साथ साथ, तो इसको हम यूज कर सकते हैं रिकॉर्ड सेशन को कि नहीं? जरूर। हाँ। चले, दैट्स गुड। चलें जी, इजाजत मुझे, सब अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम का, मुझे बड़ा मजा है आप सबसे बात करके। आई होप कि कल भी इतने लोग आए होंगे। इजाजत जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।